बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति हि मानवा श्रद्धावन्तो नियुष्यन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा भाव समर्पण से संयुक्त सदा मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं, वह पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। योगेश्वर का ये आश्वासन भगवान क्या कह रहे हैं? जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर के, दृष्टि में दोष नहीं होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि दृष्टि के अंदर दोष न हो। जब दृष्टि में ही दोष है तो जो देखना है वो चीज़ नहीं दिखेगी। जैसी चीज़ तो कुछ भी रखी है और हमारी दृष्टि में दोष है तो वो जैसी की तैसी नहीं दिखती, और हमारी दृष्टि में दोष है इसलिए हम जैसे का तैसा नहीं देखते। देखिए, आदमी एक ही होता है, सभी आदमी उस आदमी को एक दृष्टि से नहीं देखते, सब न्यारी दृष्टि से देखते हैं। कोई तो उसको मित्र की तरह देखता है, कोई शत्रु की तरह दिखता है, कोई तो कहता है ये मेरा बहुत प्यारा मित्र है, कोई कहता है ये बहुत बदमाश है, ये मेरा शत्रु है, इसने मेरा नुकसान किया है, कोई कहता है ये तो मेरा चाचा जी, कोई कहता है ये मेरा भाई है, कोई कहता है मेरा फूफा है। जितने लोगों की दृष्टि है वो उतने रूपों में देखता है, एक आदमी एक ही है। अगर सद शुद्ध दृष्टि से देखे तो ना वो किसी का बाप, ना किसी का बेटा, ना चाचा, ना ताऊ, वो एक इंसान है। एक ही दृष्टि से देखे तो वो एक इंसान है। जब एक इंसान है तो वो ना तो किसी का बुरा है ना किसी का अच्छा है। बुरा और अच्छा कब होता है? जब हमारी दृष्टि में दोष आ जाता है। जब हम मित्र बना लेते हैं उसको, मित्र वाला पर्दा अपनी आंखों में डाल लेते हैं तो वो मित्र हो जाता है, और जब दुश्मन वाला पर्दा डाल लेते हैं तो वो दुश्मन हो जाता है। वो हमारी दृष्टि में जब दोष आता है, भगवान कहते हैं कि दोष दृष्टि से ना देखो, जैसा है वैसे ही देखो। जिसको हम जो हमको बुरा लग रहा है ना, वो बुरा है नहीं। भगवान कहते हैं आप जिसको बुरा कहते हो ना वो बुरा नहीं है, वो आपकी दृष्टि की वजह से बुरा है, आपने गलत देखा है। तभी तो कहते हैं भगवान, जब तुलसीदास जी कहीं जा रहे थे तो एक गांव के किनारे पे कहते लोग इकट्ठे हो रहे थे और उन्होंने एक मटका ले रखा था। लोग पूछा कि सब लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? कि महाराज एक बहुत बड़ा भूत है और भूत को वो पूरे गांव को तंग कर दिया, उसको पकड़ के हमने इस घड़े में बंद कर दिया। तुलसीदास जी ने कहा सबको देखा तो भूत तो देखा नहीं। उन्होंने कहा हमको ही दिखा दो। गांव के लोगों ने कहा आपका दिमाग खराब है, बड़ी मुश्किल से पकड़ा, अगर निकल गया तो फिर जिम्मेवार कौन है? कुछ लोगों ने कहा रे संत है फिर भी साधु है, तो इच्छा कर ली तो दिखा दो, ऐसे कहीं नहीं भागेगा, और भागेगा तो फिर पकड़ लिया, पकड़ लिया तो फिर बस में हो जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा भागने हम नहीं देंगे, पर हमको दिखा दो। जब उन्होंने मटके का घड़ा ढक्कन उठा करके देखा तो क्या देखा कि भगवान अंदर बैठे हुए हैं बड़े सुंदर रूप में। देख करके मुस्कुरा के तुलसीदास जी ने कहा महाराज मैं देखो वहाँ आप बैठे रहते हो और ये सब कह रहे हैं भूत भूत भूत। भगवान ने कहा ये मेरे को भूत की तरफ देखते हैं तो मैं इनको भूत दिखता हूँ, ये मुझे भगवान देखते तो मैं इनको भगवान दिखता है। तो हम लोगों ने दृष्टि हमारी खराब है। अब संसार ये जो है, परमात्मा कहते हैं ये संसार है ही नहीं, मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं संसार नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं है। लेकिन हमारी दृष्टि में तो संसार भरा हुआ है ना। हमारी दृष्टि में संसार इतना भर गया कि अब परमात्मा तत्व तो दिखता ही नहीं है। प्रकृति बस माया ही माया दिखती है, माया माया दिखती है, सपनों में माया दिखती है, ध्यान में भी माया दिखती है, वह अंदर माया भरी हुई है वो दिखती है। ठीक है। फिर कहते हैं भगवान क्या कह रहे हैं? श्रद्धा युक्त, श्रद्धा भाव समर्पण से संयुक्त सदा मेरे मत के अनुसार, पूरी श्रद्धा के अनुसार, मेरे मत के अनुसार। अपनी मत कहते हैं बुद्धि को। मत किसको कहते हैं? कहते हैं तेरी मत खराब होगी क्या? तो मत कहते हैं भी
जब कोई अपनी मर्जी से कहते हैं, अपने अपने मत हो रहे हैं। ये घर में अगर एक मत से चलें तो घर में कभी विराड नहीं होती, कभी घर में दिक्कत नहीं होती। घर के अंदर जब सभी अपने अपने मता से चलते हैं तो घर में फिर दिक्कत होती है। तो घर में दिक्कत होती है जब सब लोग अपने अपने मतों के अनुसार चलते हैं। जब एक मत से चलें तो भगवान कहते हैं सब अलग अलग मतों से चल रहे हैं, मेरे मत के अनुसार तुझे समझ में नहीं आ रहा तो जो हम कह रहे हैं, जो रास्ता बता रहे हैं, जो उत्तम श्रेष्ठ रास्ता बता रहे हैं उस पर चल, लेकिन मजबूरी में नहीं चलना। तो एक ऐसे ही होता है, अब मालिक है उसका रोब है, अब पिता का डर है तो बच्चा चलेगा, लेकिन बेमन से चले, बेमन से चले। अब विद्यार्थी को पढ़ना तो है, लेकिन पढ़ता क्या, मास्टर के डर से पढ़ता है। जब अध्यात्म के डर से पढ़ेगा तो सवाल नहीं, जब विद्यार्थी अपने पूरे भावपूर्ण श्रद्धा से पढ़ेगा, हाँ वो कामयाब होगा। कामयाब वो होता है, भगवान कहते हैं मैं कह रहा हूं, अब मजबूरी में तू करे। अब गुरुजी ने बोल दिया तो मजबूरी में सेवा भी करनी पड़ेगी और मजबूरी में पाठ भी करना पड़ेगा, ये तो मजबूरी हुई फिर, ठीक। और अगर वैसे बोला जाए तो डर बहना हो, अपनी मर्जी से करना, अपनी मर्जी से करना होता है, श्रद्धा भाव से करना होता है। भगवान कहते हैं मैं अब तेरा और कोई रास्ता है नहीं, सब रास्ते तेरे बंद हैं, अब तू करेगा क्या मतलब है, तू पूरे श्रद्धा भाव से कर। अब श्रद्धा क्या चीज है, श्रद्धा किसको कहते हैं, आई समझ में। भगवान ने तो बोला कि श्रद्धा भाव से करो, लेकिन वो श्रद्धा क्या चीज है वो भी तो पता होना चाहिए ना। सारा नाम ही नाम लेते हैं कि श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा। श्रद्धा जिसको आप श्रद्धा विश्वास कहते हो, ये श्रद्धा विश्वास नहीं है। आपकी श्रद्धा पता है कैसी है, आपकी श्रद्धा ऐसी है कि आपसे अगर मैं पूछूं भगवान को मानते हो, तो आप कहाँ, जी भगवान को तो मानते हैं। भगवान पे विश्वास है, कहाँ भगवान पे पूरा विश्वास है। अगर भगवान पे पूरा विश्वास है, सब कुछ भगवान पे छोड़ो ना, छोड़ते तो आप सुई एक नहीं भगवान पे, तो कहाँ आपका विश्वास, झूठा है ये। अंदर अंदर अविश्वास है, ऊपर से विश्वास है। ऊपर से दिखावा करते हैं हम, पूजा का, पाठ का, मंदिर का, ये ऊपर से दिखावा है कि मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन अंदर विश्वास नहीं है। जिसको पूरा अंदर से विश्वास हो, ऊपर से कुछ मत दिखाए से, वो तो पूरा सब कुछ छोड़ देगा। मान लो मैं आप पे सारा अपना कारोबार आप पे छोड़ दूं कि जी मैंने तो पूरा सब कुछ आप पे छोड़ दिया, आश्रम कर लेने सब कुछ आप पे छोड़ दिया, अब आप जानो आपका काम जाने। अगर मैं छोड़ ही दिया आप पे तो फिर मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। अब वैसे तो छोड़ दिया और वैसे मैं चिंता करूं, पता नहीं बिगाड़ देगा, क्या करेगा, संभालेगा कैसे, संभालेगा कैसे, करेगा क्या होगा क्या ना होगा, बीच में ये भी करूं मैं, है तो फिर विश्वास नहीं है। पहली बार प्रोग्राम हुआ वहाँ पर बड़ा भागवत का, तो 8 दिन 9 दिन का प्रोग्राम था, 8 दिन टेंट लगता है, तो हमने कभी शुरू में किया नहीं था। जब शुरू में किया नहीं तो मुझे बहुत लोग कहते हैं महाराज जी करवा लो, भागवत का करा लो, मैंने कहा कौन मत्था पिचाई करे, एक दिन के प्रोग्राम में तो 100 स्यापे होते हैं, और 8 दिन टेंट लगाना, संभालना, ये करना वो करना। आप लोग ब्याह शादी करते हो, एक दिन के टेंट में तो नाक में दम आ जाता है, और 8 दिन संभालना, कौन मत्था पिचाई करेगा। मैंने कहा मैं नहीं करता है पंगा, चाहे किसी कल्याण हो ना हो, कुएं में पड़े, मुझे कोई मतलब नहीं। ऐसे करते करते वो जो प्रभु की इच्छा थी, देखो हमने तो बना कर दिया, लेकिन प्रभु की इच्छा थी। सबसे पहले हमने फिरोजाबाद की थी, यहाँ बाद में होती है। तो मुझे एक जब प्रोग्राम में गए हम गंगा जी के किनारे पे, तो वहाँ संत मिल गए, तो जो कथावाचक थे वो पहली बार मिले, हमें जानते नहीं थे। उन्होंने कहा स्वामी जी आपके आश्रम में हम कथा करेंगे, आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, हम सेवा में कर देंगे, आप ये हमको आशीर्वाद दे देना, एक फूल दे देना हाथ में, हमें उसी से प्रसन्नता है। मैं चलो देखेंगे। परिचित भी तैयार हो गया कि हम परिचित बन जाएंगे, आप कथा कराओ। फिर भी मेरा मन अंदर से नहीं माना, मैं क्या परिचित बन गया और कथावाचा भी मिल गया, लेकिन संभालेगा कौन इनको। तो वो जो दिल्ली वाले महाराज जी आते हैं, आपने देखे वो लंबे, हाँ चिन्मयनंद जी वे लंबे, हाँ तो वो आ गए। वैसे प्रेम तो करते हैं, शुरू से ही आते हैं। उन्होंने कहा क्या तुम चिंता क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना, संभाल मैं लूंगा, आप बेफिक्र हो, कथा कराओ। मैंने कहा चलो अब काम ठीक हो गया, संभालेंगे महाराज जी,
कथा ब्यास जी करेंगे और ये परिचित है, अपने फ्री है काम। मैंने प्रोग्राम रख दिया, प्रोग्राम शुरू हो गया और हम कमरे के अंदर अपना लगा के, इधर बाहर कथा शुरू हो गई और हम भोजन पाया, ओढ़ी चादर और कमरे में जाके सो गए। 3 दिन मैंने बाहर आके नहीं देखा भी क्या हो रहा है, मैं तो सो जाता आराम से। 3 दिन बाद में महाराज जी उठ करके अंदर आए, मेरे कहने लगे ऐसे कैसे प्रोग्राम हो जाएगा, मैं कल चला जाऊंगा। मैंने कल क्यों, आज ही चले जाओ, जिम्मेवारी तुमने ली कि मैंने ली? मैंने कल क्यों जाते, आज ही जाओ। बोला तो आपने था भी जिम्मेवारी मेरी है, तो किस बात से ली थी जिम्मेवारी? क्या मुझे पता है तो मैं ऐसे सो जाऊँ? मैंने कहा जिम्मेवारी का मतलब तो यही होता है, जिसको दे दी वो संभाले, मैं तो ऐसे ही सोऊंगा। फिर वो समझ गए भी ये तो ऐसे मस्ती में उठने वाला नहीं है। फिर उन्होंने जा करके मीटिंग करी, सबको व्यवस्था, भंडारे भंडूरे की सबको बुला करके व्यवस्था करी। मैंने फिक्र नहीं करी। छोड़ना ऐसा होता है, छोड़ो तो फिर पूरा ही छोड़ो, जिसने लिया उसको मालूम तो पड़े भी जिम्मेवारी क्या है। लेकिन ऐसा नहीं करते हम लोग, विश्वास नहीं है हमको। हम ये जो विश्वास है ना, ये विश्वास हमारा झूठा है। हम ऊपर से कहते हैं विश्वास है, अंदर से हमको अविश्वास रहता है। हमको पूर्ण रूप से अंदर से विश्वास नहीं है कि परमात्मा है। ऐसे ही जो नहीं मानते परमात्मा को, वो कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, लेकिन उनको भी विश्वास नहीं है कि परमात्मा नहीं है। वो भी ऊपर से ही कहते हैं, अंदर से वो भी जानते हैं, पता है जो ऐसे पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि सब कुछ चल रहा है, ये सब हो रहा है, कोई ना कोई तो पीछे है। हाँ, तो जान करके ना उन्होंने जाना ना इन्होंने जाना, श्रद्धा इन तीनों से हट करके है। श्रद्धा ना तो विश्वास है ना अविश्वास है। श्रद्धा तो वो है जहाँ ना विश्वास रहता ना विश्वास रहता, जहाँ पूर्ण रूप से निश्चय है, पूर्ण रूप से अनुभव है कि ऐसा ही है, डामाडोल नहीं होता। श्रद्धावान कभी भी डामाडोल होता नहीं है। और ऊपर ऊपर से तो विश्वास की चादर ओढ़ ली, नीचे ऊपर तो पूरी विश्वास की, भगवान पे बहुत विश्वास है, पूरी चादर ओढ़ रखी है। और घर में कोई घटना घटेगी तब भगवान की खूब श्रद्धा है, खूब विश्वास है भगवान पे, खूब पूजा कर रहे हैं, और जवान बेटा खत्म हो गया, उसके बाद भगवान से श्रद्धा उठ जाती है। ये श्रद्धा झूठी है। भगवान कहते हैं ये श्रद्धा नहीं है, ये श्रद्धा तो झूठी है। अगर मेरे पे श्रद्धा हो तो चाहे परले आ जाए, परले आ जाएगी तब भी घबराहट नहीं होगी। जैसे मैंने सुनाया था ना, वो शादी होके आई, जोड़ा बैठे हुए थे, तो पति ने तलवार पत्नी के गले पर रख दी तो उसको कोई घबराहट नहीं हुई। तो सच्चा विश्वास वाला जो है उसको घबराहट नहीं होती जो दुनिया में परले आ जाए, कुछ भी बन जाए, इधर से उधर हो जाए, वो जानता है कि कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और बिगड़ेगा वही जो बिगड़ना है। अगर प्रभु बिगाड़ रहे हैं एक बात, तो फिर बनाने वाला कौन है? नाव में सब लोग जा रहे थे, महात्मा भी बैठे थे बीच में तूफान आ गया। लोग कहते जी नाव डूब गई डूब गई डूब गई डूब गई। महात्मा ने कमंडल लिया, समुद्र पानी उठाए समुद्र से और नाव के अंदर डाल दे। लोगों ने कहा एक तो तूफान, नाव डूबने का खतरा रे, बाबा का दिमाग खराब है, पानी और डाल रहे नाव के अंदर। जब शांत हो गया, लोग कहते बच गया बच गया बच गया। तो जो पानी डला था थोड़ा बहुत नाव में से, उसको निकाल के वापस डालना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा बाबा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या बात? क्या जब डूब रही थी तब तो तुमने पानी डालना शुरू कर दिया इसमें, जब बच गई तो आप पानी निकाल रहे हो इसमें। तो कहते हम तो वही तो कर रहे हैं जो तुम कह रहे हो कि भगवान, कहते परमात्मा डुबाएगा डुबाएगा। जब परमात्मा ही डुबाएगा तो परमात्मा का साथ देना चाहिए ना, हम तो परमात्मा के साथी हैं। और जब आपने कहा कि परमात्मा ने बचा दिया, तो हमने कहा जब बचा रहे हैं तो हम भी बचाने लग गए। हमने तो जो भगवान करेगा वो करना है। श्रद्धा वाले ऐसे होते हैं, श्रद्धा ऐसी होती है जो अटूट होती है। ऊपर से कहते हैं जब कोई बात आती है ना, तो अज्ञानी से अज्ञानी आदमी कहता है क्या होता है, डरने की क्या बात है, मौत तो एक दिन मौत ही तो आएगी, और फिर क्या आत्मा तो मरती नहीं है, क्या खोलिया बदल जाएगा। लेकिन वही बात ऊपर से कहता है कि अंदर से? ऊपर से। ये जो ऊपर वाली बातें है ना, ये विश्वास नहीं है, ये झूठा है काम। जब अंदर से जब आ जाएगी ये बात है, तो फिर वो ये भी नहीं कहेगा फिर डरना क्या बात है। उसने कहा ठीक है जो है, फिर वो तो शांति से बैठा है, जो होगा वो डीक नहीं मारेगा। कई बार ये देखा आपने, गोदा ये लड़ते हैं जब,
तो वो खुर्दू पटते हैं, बड़क मारते हैं, और उसके साथ में मोक भी मारते हैं। बड़क मारे में लड़ाई कौन? अब वो लड़ते नहीं है। लड़ा। हाँ, तो वो गुरुजी कहते थे कि वो बड़क मार रहे थे, तो एक ने पूछा अभी बड़क क्यों मार रहा है, कि लड़ना है, कि फिर मोक क्यों मार रहा है, कि डर लग रहा है। दोनों चल रहे हैं। तो ये श्रद्धा ऐसे काम नहीं करती भाई। हाँ, ऊपर से आप दिखाओ ये कर देंगे और अंदर से भयभीत है। तो जो अंदर से मृत्यु का भय, अगर वास्तव में हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो मृत्यु का भय विदा हो जाएगा। मृत्यु का भय नहीं रहेगा, मृत्यु का डर नहीं रहेगा, ऐसा होता है। नुकसान क्या है फिर इसके अंदर? जब हम जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसको जब हम मान लेते हैं अपनी, जो चीज़ हमारी है नहीं, फिर उसको हम अपना मान लें। जहाँ जो जैसी चीज़ है नहीं उसको मान लेना, फिर वो धोखा हो जाता है। जैसे हमारे हाथ में पत्थर आ गया, अगर हमने जानकारी की कि ये पत्थर है कि हीरा है, अगर उसको सोचा समझा तो उस पर निर्णय करेंगे। लेकिन हमने सोचा कुछ नहीं है, समझा भी कुछ नहीं है, हमने उस हीरे को क्या मान लिया, पत्थर को हीरा मान लिया। हमने पत्थर को हीरा मान लिया। अब जब पत्थर को हीरा मान लेंगे तो फिर असली हीरा की तो खोज खत्म हो गई। वास्तव में हीरा क्या है उसकी तरफ तो हम जाएंगे ही नहीं। क्यों? हमने तो निश्चय कर लिया हमारे पास तो हीरा है, लेकिन वो पत्थर है। पत्थर को हीरा मान करके फिर दिक्कत होती है। तो जिस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं है, परमात्म तत्व का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, और फिर भी अगर उसको मान लें तो फिर वो धोखा हो जाएगा। क्यों? जब तक ये बात सच्चाई पता होगा, इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि अभी तक हमने जाना नहीं है, जब जान लेंगे तो विश्वास कर लेंगे पक्का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जाना नहीं तो वो है ही नहीं। बहुत से लोगों ने जाना नहीं, वो कहते हैं कहाँ है परमात्मा, दिखता ही नहीं है। उससे ये पूछो भी परमात्मा दिखता नहीं, क्या तुमने परमात्मा की खोज लगाई है? क्या तुमने कोई उपाय किया है? क्या कभी तुम इस तरफ कोई तपस्या, कोई योग, कोई साधना, कोई गुरु, कोई प्रयास किया है? वो कुछ नहीं किया, बल्कि पीछा छुड़ाने के लिए है ही नहीं, बोल दो है ही नहीं, सारा झंझट खत्म हो गए। कि जो है ही नहीं फिर उसका खोजना क्या है? क्यों? अगर है तो कुछ ना कुछ खोजना पड़ेगा। जिसको मना ही कर दिया फिर बात खत्म हो जाती है। लेकिन एक तो ऐसा व्यक्ति है जो बिना जाने ही मान लेता है, गलत विश्वास करता है, वो भी झूठा है। और एक ऐसा आदमी है जो ने खोजा नहीं और मान लिया लेकिन खोजता नहीं है। वो कहते हैं सब कुछ भगवान है तो है ही, फिर क्या खोजना है? सारी दुनिया कह रही है ठीक है, पता कुछ भी नहीं है। वो भी थोड़े से भय में, डर में उखड़ जाएगा, भाग जाएगा, पता नहीं चलेगा उसका। उसकी भी श्रद्धा 1 मिनट में भाग जाएगी। हाँ, और उसको जाना कैसे जाएगा? कोई ये कहे कि मैं दिमाग के बल पे जान लूँ, नहीं जाना जाता। कोई कहे कि मैं अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से उसको जान लूँगा। कोई कहे कि मैं पढ़ लिख के डिग्री कर लेता हूँ, डिग्री कर लूँगा, पढ़ लूँगा, खोज लूँगा। विज्ञान वाला आदमी कहे देखो मैं तो एक एक चीज़ को काट बांट के बता देता हूँ। शरीर के आप कहते हो शरीर के अंदर आत्मा है, तो देखो अभी कर देते हैं इलाज। वो हाथ काट देगा, पैर काट देगा, पूरा छाती, एक एक अंग, गुर्दा, दिमाग, सब डॉक्टर सारा कुछ कर देगा। अब सब एक एक अंग को बाहर निकाल दे, दिमाग भी बाहर निकाल दिए, गुर्दे बाहर निकाल दिए, लीवर भी बाहर निकाल दिया, धड़कन भी दिखा दिए, फेफड़े भी दिखा दिए, सारा कुछ अलग दिखा दिया, और प्राण सांस वैसे निकल गया। वो कह दी देखो लो ये तो सब मिट्टी का पुतला है, वैसे वैसा पड़ा है, इसमें ये पानी है, ये इसमें खून है, इसमें ये आकाश का तत्व, सारे तत्वों को अलग कर देगा। कहेगा आत्मा तो दिखाई नहीं दी। तो काटने बांटने से आत्मा नहीं मिलेगी, ऐसे बुद्धि के तर्क से भी आत्मा नहीं मिलेगी। हाँ, ना तो बुद्धि से कोई कहे कि मैं बुद्धि से, किससे आत्मा? श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है? श्रद्धा का जन्म रहस्य से होता है। जैसे कोई बीज डाले और बीज पत्थर पर फेंक आए, किसी दूसर भूमि में फेंक आए, कहीं रोड पे फेंक दे, क्या वो बीज पैदा होगा? वो बीज पैदा नहीं होगा। बीज वहीं पैदा होगा जब सही भूमि, उर्वर भूमि होगी। ठीक है ना? तो परमात्मा का श्रद्धा रूपी बीज कहाँ पैदा होगा? श्रद्धा रूपी बीज इस बात से पैदा होता है
कि ये पूरा जगत बड़ा रहस्य है, कोई चीज का पता ही नहीं है, ठिकाना ही नहीं है। ना तो इस शरीर का कोई अंत है, ना इस दुनिया का कोई अंत है। ये एक मिट्टी में से एक पौधा निकलता है, कैसे तो बीज, कैसे तो पौधा बन जाता है, और उस पौधे के अंदर कैसे पत्ते निकल आते हैं। मिट्टी तो पीली है, पत्ते हरे हो जाते हैं, फिर उसमें फूल अलग रंग के आ जाते हैं, फिर फल अलग रंग के आ जाते हैं, फिर उसमें रस अलग रंग का आ जाता है। ये कैसे आ जाता है? चांद तारों को कौन चला रहा है? इस हवा को कौन कंट्रोल करता है? अगर ये हवा बेबस भी हो जाए सीधी तो पता नहीं क्या कर दे, कोई तो कंट्रोल करने वाला है? समझी को नहीं। ये हर चीज में रहस्य है। एक फूल है तो इतना सुंदर क्यों, उसमें सुगंध कैसे आ गई, कहां से आ गई, किसने डाल दी? तो जब रहस्य की तरफ जाता है व्यक्ति, हर जगह रहस्य को देखता है, तो वो कहता है इस रहस्य के पीछे कोई तत्व है। कौन सा तत्व है? वो परमात्म तत्व है। और जब सारे रहस्य बंद हो जा उसके वो हो जाते हैं, सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं, कोई आदमी जब खोजता है, ताकत लगाता है, अपनी ताकत लगाता है कि मैं इस चीज़ को सिद्ध कर लूँगा, और जब वो नहीं मिलता तब वो हाथ खड़े कर देता है कि हाँ अब तो कोई है। जब अपनी ताकत जहाँ फैल हो जाती है, तब कहते हैं निर्बल के बल राम। निर्बल के बल राम है। जो कहता है मैं कर लूँगा, मेरे से हो रहा है, उसके नहीं। भगवान कहते हैं जब सब प्रकार से हार कर मेरी शरण में जो हो गया, जब सारे रहस्य देख ले, इसका कोई पार नहीं पा रहा है, और तब परमात्मा की शरण में हो गया, ये समर्पण है। तो जब पूर्ण समर्पण का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा ऐसे नहीं आ जाती, श्रद्धा ऐसे ही नहीं आ जाती, पूर्ण समर्पण होता है तब श्रद्धा आती है। या जो समर्पण जिसको आप कहते हो ना, वो समर्पण इतना आसान नहीं है। पूर्ण श्रद्धा प्रकट हो जाए, किंचित मात्र भी शंका नहीं है, तब सौंप पाते हो। अगर छोटी मोटी बीमारी का भी इलाज कराना हो, अगर शरीर का छोटा मोटा इलाज कराना हो हमें, तो क्या करना होता है? डॉक्टर के पास जाते हैं हम, डॉक्टर कहेगा जी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करना पड़ेगा कि हाँ कि इसका लीवर निकालना पड़ेगा, वो पित्ता निकालना पड़ेगा इसका। अब पित्ता निकालना है तो क्या ठीक है डॉक्टर जी, अब दर्द है तो निकालना तो ही, लेकिन किस डॉक्टर के पास जाएंगे? जिस डॉक्टर पर थोड़ा बहुत विश्वास होगा। विश्वास वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, पित्ता निकलवाएंगे। जब डॉक्टर लेके जाएगा उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर, वहाँ बोलेगा जी आपका परिवार का कोई नहीं रहेगा इसके अंदर, ना आपका परिवार का रहेगा, ना घर का रहेगा, ना रिश्तेदार रहेगा, और क्या है लिखवा लेंगे कागज पर, अगर ये मर गया मरीज तो तुम्हारा है, कोई लेना देना नहीं है। उसने ये भी लिखवा लिया, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर पर विश्वास करते हो। अगर विश्वास ना हो तो अकेले को छोड़ दोगे, मौत के हवाले। वो चीड़ फाड़ भी करेगा, निकालेगा भी, अपना भी कोई पास में नहीं होगा। अब घर का तो कोई है नहीं वहाँ पर, और अकेले कमरे के अंदर डॉक्टर ही है, पता नहीं वो क्या करेगा। तो सारा कुछ एक डॉक्टर पर विश्वास करके तो सब कुछ छोड़ देते हो। अगर सदगुरु पर, भगवान पर इतना भी विश्वास नहीं है डॉक्टर जितना भी, तो कोई फायदा नहीं है, बस सब झूठे हैं। हम तो डॉक्टर जितना भी विश्वास नहीं करते, गुरु पर, भगवान पे छोड़ दे। माँ पूरा डॉक्टर पर छोड़ देते हैं तब ऑपरेशन करता है, ऐसे वो भी नहीं करता है। हाँ, राम जी जब लक्ष्मण जी को लगी थी शक्ति बाण, तो वैद्य किसका लेके आए? रावण का दुश्मन। रावण राम जी के दुश्मन थे, और राम भाई का इलाज कराना है, और वैद्य है दुश्मन का। बताइए आप। तो उसने सुकैन वैद्य को उठा तो ले आए, तो उन्होंने राम जी से कहा कि आप मुझे उठा के ले आए, पर मैं तो आपके दुश्मन का वैद्य हूं, तुम मुझ पे विश्वास कैसे करते हो? मैं इसको जिंदा करने की जगह और मार दूंगा। राम जी ने उत्तर दिया कि मेरा कर्तव्य सिर्फ इतना है कि आप पे विश्वास करके आपको सौंप दूं, आगे तुम्हारा धर्म है, क्या करोगे मुझ आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, चाहे मारो चाहे जिंदा करो, ये तेरा धर्म है। ये वैद्य का, डॉक्टर का धर्म है, वो क्या कर रहा है? अगर वो अधर्म कर रहा है तो वो दोषी है। मेरा धर्म इतना ही है कि मैं पूर्ण रूप से आप पे विश्वास करके आपको समर्पित कर दूं। मैंने अपने भाई को आपको सौंप दिया, अब तुम क्या करोगे इससे मुझे कोई वो नहीं है। सुखैन वैद्य तुरंत
उनको मानना पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है मैं इलाज करूंगा इसका। आपने आप अपना धर्म निभा दिया, अब मैं अपना धर्म निभाऊंगा। और मेरा धर्म यही है, मरीज को जीवन देना, मौत देना नहीं। डॉक्टर का धर्म यही होता है कि जीवन देना। विश्वास श्रद्धा ऐसी होती है। भगवान कहते हैं जो दोष दृष्टि वाले अचेतन मोह निशा में अचेत लोग मेरे इस मत के अनुसार नहीं बरतते, वे ध्यानस्थ होकर आशा ममता और संताप रहित होकर समर्पण के साथ युद्ध नहीं करते। देखो युद्ध तो दो प्रकार का है, वहां तो अर्जुन का युद्ध चल के लिए तैयार हो रही है बात। अब अर्जुन वाला युद्ध तो अपने को लड़ना नहीं है, अपने सामने तो ना कोई सेना खड़ी हुई ना कोई बंटवारा करना, लेकिन फिर भी हमने कहा था युद्ध में हमारा होता है, हमारे दुश्मन है। और हमारे दुश्मन बाहर नहीं है, हमारे दुश्मन अंदर है, जो हमको चैन से बैठने नहीं देते। जो हमारी इच्छा है, जो हमारी कामना है, जो हमारी ममता है, जो हमारा काम क्रोध लोभ मोह भय है, वो हमारे दुश्मन है। वो हमको चैन से बैठने नहीं देते, वो शांति से रहने नहीं देते। जैसे दुश्मन बाहर दुश्मन हो तो वो घरे आराम से रोटी खाने नहीं देता, वो कोई न कोई अपना बीच में कार्यक्रम करे रहता है, जिससे आदमी चैन से बैठ नहीं जाए। इसी प्रकार अब बाहर का तो कोई दुश्मन नहीं, लेकिन आपको बेचैन कौन कर रहा है भाई? बाहर तो आपका कोई दुश्मन है नहीं, फिर भी आप बड़े परेशान हो, नींद से परेशान हो, चैन से बैठ नहीं सकते, बेचैनी रहती है, भागा दौड़ी रहती है, टेंशन रहता है। किस बात का? क्योंकि दुश्मन अंदर है? तो भगवान कहते हैं जो दुश्मन अंदर है उनसे युद्ध कौन नहीं करते? मेरे समर्पण होकर के, कहते हैं शांत आशा ममता और संताप से रहित होकर समर्पण करके युद्ध कर। जो मैं कह रहा हूं, मेरा मत यही है कि तू सब कुछ मुझे सौंप करके फिर शुद्ध कर। आशा छोड़ दे, ममता छोड़ दे। अर्जुन की बीमारी कहाँ अड़ी हुई है? सामने मेरे खड़े हुए हैं। अब सामने मेरे खड़े हो तो कैसे इन पे हथियार चलाऊं? दूसरे की मोह में आकर आदमी अपने को मार लेता है। भंवरा जो है ना, भंवरा फूल के ऊपर बैठता है और फूल के मोह में आकर के रात्रि को जैसे सूरज बंद होता है तो फूल कमल का बंद हो जाता है, उसी में मर जाता है तब बंद होकर के। और जबकि उस भंवरे में इतनी ताकत है कि वो लकड़ी को काट करके उसमें से सुरा करके पार हो जाता है। लकड़ी को काट देता है इतनी सख्त को, लेकिन फूल की पंखड़ी कितनी कोमल है उसको नहीं काट पाता। क्यों? उसे मोह है। वो मोह जो है, उस मोह की वजह से वो आप ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसमें बंद होकर के, लेकिन उस पंखड़ी को काट नहीं पाता है। इसी प्रकार ये जीव जो है मोह में आकर के बरीक से बरीक भी जो धागा है वो इससे कटता नहीं है, फंस जाता है। ये अर्जुन के लिए बड़े, अर्जुन वैसे तो बहुत बड़ा योद्धा है, लेकिन मोह ममता तो भगवान कहते हैं मोह ममता वाले पर्दे को हटा करके तुम मुझे समर्पण हो करके कर देख तुझे क्या होता है। आगे भगवान कहते हैं फिर सदृश्यम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञान वापनपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम कर्ष्यति। सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव से परवश होकर कर्म में भाग लेते हैं। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। प्राणी अपने कर्मों में बरतते और ज्ञानी अपने स्वरूप में, जैसा जिसकी प्रकृति का दबाव है वैसा ही वो कार्य करता है। ये स्वयं सिद्ध है। भगवान कहते हैं कि सभी प्राणी जो है जिसका जैसा स्वभाव होता है वो उसी के साथ बरतते हैं। जैसा जिसका स्वभाव होता है वो उसी के हिसाब प्रकृति के अनुसार चलता है। लेकिन ज्ञानी है, ज्ञानी अपने स्वरूप में, यानी अपने आप के रूप में ही शांत होता है। यही कारण है कि सभी लोग मेरे मत के अनुसार कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाते, वह आशा ममता और संताप को दूर नहीं कर पाते। भगवान कहते हैं भी सारे के सारे लोग मेरे मत के अनुसार नहीं चल पाते। क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि सबकी प्रकृति स्वभाव अलग अलग है। ठीक है ना?
अब सारे उस वजह से वो अलग अलग तरीके से चलते हैं। अगर अपने ही तरीके से जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे चले तो समस्या हल हो जाए, लेकिन वो समझ करके भी नहीं चलना चाहते। उसका कारण एक ही है कि उनके स्वभावों में, उसके प्रकृति में, उसके संस्कारों में, उसके हर किसी का शरीर मन संस्कार उसमें सब में अंतर है। इसलिए सब उस वैसा का वैसा नहीं बरत पाते जैसा उसको बरतना चाहिए। क्योंकि ये जगत, अब कोई ये कहे कि जब परमात्मा ने फिर बनाई सृष्टि तो सारे स्वभाव न्यानर क्या क्यों बना दिए? सबका स्वभाव एक जैसे बनाना था ना, ये झंझटें खड़ी क्यों कर दी? अब बहुत से लोग कहते हैं कि जब ये काम क्रोध लोभ मोह ये पंगे में डालना है तो भगवान को पड़ी क्या थी बनाने की? भगवान ने इनको बनाया ही क्यों है? क्या जरूरत थी विक्रोध बनाने की? क्या जरूरत थी मोह बनाने की? क्या जरूरत थी भय बनाने की? है बढ़िया बढ़िया चीजें बना देता, ये उल्टी चीजें बनाई क्यों? फंसाता वो खुद ही है, फिर कहते तुम निकलो, फिर ऊपर से ज्ञान और छांटते हैं। हाँ, तो ऐसा पंगा किए ही क्यों? तो भगवान के देखो, भगवान ने कहा देखो ये सृष्टि है ना इस तरीके से चलती है। आपने देखा होगा अपने गांव में तो मिस्त्री है ही बहुत है, मकान बनाते सभी लोगों ने देखा है। जब गेट के ऊपर ऐसे गुलाई में जब ईंटें लगती है ना तो वो एक दूसरे के विरोध में लगती हैं। जब एक दूसरे विरोध में लगती है उसको वो क्या डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कैंची बोलते हैं। मिस्त्री होता तो बता देता। डांट बोलते हैं, हाँ वो डांट बोलते हैं। वो एक दूसरे के विरोध में ऐसे फंसा देते हैं, फंसाने के बाद में वो ईंटें नीचे नहीं गिरती। अब कोई आदमी कहता खड़ा होके कि तू पागल है, इधर से उसको उल्टी करके लगा रहा है, इधर से उल्टी करके लगा रहा है, तो इनको उल्टी लगाने क्या जरूरत है? सीधी सीधी ईंट लगा देना। तो मिस्त्री क्या कहेगा? सीधी सीधी लगा तो दूंगा पर वो नीचे आ जाएगी, गिरेगी, नीचे गिर जाएगी, ऊपर रुकेगी नहीं। ऊपर रोकने के लिए मुझे उल्टी ही लगानी पड़ेगी, एक दूसरे के विरोध में ईंट लगानी पड़ेगी। जब एक दूसरे के विरोध में ईंट लगाई, अब ये बताओ वो एक दूसरे का विरोध कर रही है, एक दूसरे को सहारा दे रही है? एक दूसरे का विरोध नहीं कर रही, एक दूसरे का सहारा दे रही है। एक दूसरे को सहारा दे रही है, विरोध नहीं कर रही। ठीक है ना? इसी प्रकार जो स्वभाव एक दूसरे के है अलग अलग, वो एक दूसरे के विरोध में नहीं है। एक दूसरे के विरोध में कुछ भी नहीं है। अगर गर्मी गर्मी होती तो फिर सर्दी का क्या मतलब था? सर्दी है तभी तो गर्मी की, तभी तो सूर्य अच्छा लग रहा है, धूप अच्छी लग रही है। अच्छा, गर्मी गर्मी से सब काम हो जाता, सर्दी नहीं होती तो जो काम सर्दी से होना वो सर्दी में जरूरी है ना। अच्छा, प्रकाश ही प्रकाश होता, अंधकार को कोई नहीं चाहे, प्रकाश को सब चाहते हैं। प्रकाश ही प्रकाश होता, अंधकार नहीं होता। तो प्रकाश, पहली बात तो अभी बिना अंधकार के प्रकाश का पता ही नहीं चलता प्रकाश है कि नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो चीज अंधेरे में बनती है वो प्रकाश में बनी नहीं पाती। आई समझ में? एक बीज पैदा होता है ना, उसको आप प्रकाश में रख दो वो पैदा हो जाएगा? उसको भी अंधेरे में रखना पड़ता है। मिट्टी में क्यों डालते हो उसको? अंधेरे में पलता है ना। माँ के गर्भ के अंदर अंधेरा होता है तभी बच्चा बन पाता है, और नहीं तो वो थोड़ा सा अंडा हुआ और उसको धूप में ले आके रख दो, फिर बच्चा बन जाएगा? हिंद जाएगा। रात के अंधेरे में पूरी प्रकृति फलीभूत होती है। देखा आप, पेड़ पौधे वनस्पतियां सब अंधेरे में फलीभूत होती है। अंधेरा कितना जरूरी है। गहरी नींद भी अंधेरे में आती है। हाँ, अगर प्रकाश दोपहर चाहे 2 दिन की नींद हो, दोपहर में सोना हो तो इतनी गहरी नींद नहीं आती जितनी अंधेरे में आती है। तो परमात्मा ने गलत तो नहीं बनाया ना, अंधेरा गलत तो नहीं। अगर गलत होता तो भगवान, अब ये तो ऐसे ही कहते हैं भी भगवान ने प्रकाश ही प्रकाश बनाना था, दिने दिने ये अंधेरे की झंझट क्यों कर दी? अब लाइट जगाओ, ये करो, लगाओ, तेल लगाओ, सौ भय पैदा होते हैं। स्त्री और पुरुष 2 बनाए। देखो भगवान ने सृष्टि ऐसे बनाई है, एक तरफ स्त्री एक दो पुरुष। अब आदमी आदमी होते, स्त्री ना होती तो, जहाँ स्त्रियां होती आदमी नहीं होती तो क्या ये प्रकृति चलती, संसार चलता? नहीं चलता। धूप छाया सुख दुख, तभी कहते हैं जोड़ा। ये जोड़ा एक है, 2 नहीं है। ये हमारे देखने में फर्क है कि 2 एक है। भगवान कहते हैं जो हमने बनाया वो अलग अलग नहीं बनाया, वो एक दूसरे को सहारा देने के लिए है।
एक दूसरे के सहारे बगैर ये काम सिद्ध हो नहीं सकता है? उसके लिए सब जरूरी है। तो विरोध विरोध भगवान की तरफ से नहीं है, विरोध हमारी तरफ से है। राग के बगैर प्रेम नहीं हो पाएगा। अगर राग नहीं होगा तो प्रेम जानेंगे नहीं। क्रोध, अगर जिसा क्रोध ही नहीं होगा, अगर क्रोध नहीं होगा तो कैसे पता लगेगा किसी ने क्षमा कर दिया? क्षमा भी तो क्रोध से ही है। क्षमा क्रोध का विरोधी जो क्षमा है ना, कि मैंने माफ कर दिया। अब कैसे मान लगा अभी माफ कर दिया? क्रोध है तभी तो मानना पड़ता है भी उसने क्रोध नहीं किया, क्षमा कर दिया। तो पहचान तो तभी आई ना। तो एक दूसरे को पूरे एक दूसरे को बढ़ाने के लिए है। जैसे भवन खड़ा करते हैं ईंटें उल्टी लगा करके, गेट बनाते हैं तो ईंटें एक दूसरे को विरोध में लगाने से वो खड़ी हो जाती है ईंटें। ये जरूरी है, इस बात को कारीगर जानता है। जब कारीगर इतनी बात जानता है तो जो सबसे बड़ा कारीगर है, वो सबसे बड़ा कारीगर है, उसको पता नहीं भी कैसे दुनिया चलेगी। बिना विरोध के चलेगी नहीं। वो विरोध नहीं है, वो हमको विरोध लग रहा है। लेकिन भगवान ने तो जैसे सृष्टि चलती है उसी के हिसाब से बनाया है कि सृष्टि द्वैत से ही चलेगी, द्वैत विरोध खड़ा नहीं किया। हम गड़बड़ क्या होती है, हम एक को बचाना चाहते हैं। हम कहते हैं एक तो बच जाए और एक छूट जाए। ऐसे नहीं होता। जो हम नहीं कर पाते स्वभाव के, बस भगवान की आज्ञा पर नहीं चल पाते, उसका कारण क्या है भी? हम गुरु जहाँ भगवान की आज्ञा पर क्यों नहीं चल पाते? उसका कारण यही है कि हम दुख तो छोड़ना चाहते हैं, दुख नहीं आना चाहिए, लेकिन सुख मिल जाए, सुख को चाह रहे हैं हमें। लेकिन भगवान कहते हैं अगर तुझे दुख नहीं चाहिए तो पहले सुख को एक तरफ कर दे। यानी सुख और दुख एक ही साथ जाएंगे, एक साथ आएंगे, दोनों को हटाना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि दोनों हटा के जिएंगे कैसे? जहाँ ना सुख है ना दुख है, वहां क्या होता है पता है? जहाँ ना सुख हो ना दुख हो, वहां क्या होता है बताइए आप? हाँ, शांति आनंद। जहाँ शांति कहो या आनंद कहो। दुख में तो पीड़ा होती है। ज़्यादा सुख है वो भी टिकने नहीं देता। सुख में भी बहुत उछल कूद होती है, ठीक है ना। सुख भी पचता नहीं है जी। किसी को ज़्यादा कोई सुखी हो जाए ना, वो उसको खटाता नहीं, पचता नहीं है वो। हाँ, वो औरों को जाके परेशान करेगा। और जो ना सुख है ना दुख, दोनों से हट गया, जो शांत हो गया, आनंद, वो अपनी मस्ती में आनंद से बैठा रहता है। ना वो किसी को सताता, ना खुद परेशान होता। तीसरी अवस्था है ये आनंद और शांति की। आनंद शांति सबको चाहिए, लेकिन किसके साथ में? सुख के साथ। सुख आना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं सुख नहीं, दोनों को। अगर दुख से छूटना हो तो सुख को लात मार दीजिए। अगर नहीं उससे छूटना सुख को चाहते हैं तो भगवान कहते हैं फिर दुख को छोड़ने की इच्छा भी मत करो आप, दोनों एक साथ ही स्वीकार। जहाँ तो भगवान कहते हैं सुख और दुख को दोनों को एक साथ स्वीकार कर लो। पूरे स्वभाव को, ये मत को ये बुरा ही अच्छा है, दोनों को मान लो, एक साथ ही मान लो। अच्छा चाहे और बुरा बुरा छोड़ना चाहे तो गड़बड़ हो जाएगी। और ज्ञानी इस पर समझ जाता है। ज्ञानी विरोध नहीं करता है। क्यों विरोध नहीं करता? प्रकृति अलग अलग है प्रत्येक आदमी की। कहते हैं प्रकृति अपने अपने स्वभाव के प्रवश होकर के काम करते हैं। जितने भी आदमी हैं उनकी सबका स्वभाव प्रकृति अलग है, हमारी निजता सबकी अलग अलग है। लेकिन हमारी समस्या कहाँ होती है? सबका स्वभाव अलग अलग है। समस्या कहाँ पैदा होती है पता है आपको? समस्या यहाँ पैदा होती है, हम अपना जैसा नहीं रहना चाहते, हम दूसरा जैसा बनना चाहते हैं। अब दूसरे जैसा कैसे बन जाओगे बताओ? है कोई उपाय बनने का? एक गुलाब का फूल है, अब गुलाब का फूल कह जी मैं तो अच्छा, मेरे से अच्छा तो गेंदे का फूल है, अब मैं तो गेंदा बनूंगा। अब गुलाब का फूल गेंदा बनना चाहे बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। बन तो नहीं पाएगा, लेकिन बनने की कोशिश में क्या होगा? वो सारी जिंदगी लगे रहेगा मैं गेंदा बनूं, मैं गेंदा बनूं, मैं गेंदा बनूं, मैं गेंदा बनूं। गेंदा भी बन पाएगा नहीं और गुलाब भी रहेगा नहीं, दोनों ही चले जाएंगे। ना तो वो गुलाब रहा ना गेंदा रहा।
ठीक है, इसे क्या करना चाहिए, इसे जो है वही बन जाओ ना। गुलाब चाहे छोटा ही हो लेकिन वो कहे कि मैं गुलाब हूं, मेरी महिमा है। गेंदा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो गेंदे की अपनी महिमा है, चमेली की अपनी महिमा है। हर फूल अपने आप में अलग है। अब कोई कहे जी भगवानों को क्या पड़ी थी, सब एक गुलाब ही बना देते, रंग बिरंगे फूल काहे को बना दिए। तो भगवान का तो दोष नहीं, क्योंकि रंग बिरंगे फूल नहीं होगी तो बगीचा कैसे सजेगा। रंग बिरंगे दुनिया से तो बगीचा जचेगा ना। अलग अलग फूल होंगे तभी तो बगीचे में सुंदरता आती है। एक ही एक फूल हो तो फिर तो कहेंगे अब एक ही गुलाब के लगे तो कैसे, देखो वहाँ गुलाब के फूल लगे हैं, और जो सब पौधे लगे हैं अलग अलग फूल, कहते हैं देखो बगीचे में कितने रंग बिरंगे सुंदर फूल लग रहे हैं। ठीक है, ये बगीचा संसार परमात्मा का है, इसमें सब ये अलग अलग फूल हैं, इसलिए किसी का चेहरा नहीं मिलेगा, किसी का नक्शा नहीं मिलेगा, किसी का अंदर से स्वभाव भी नहीं मिलेगा, सबका अलग अलग होगा। लेकिन जो जैसा है वो वैसा ही अपने आप में रह करके यात्रा करे, एक दूसरे की नकल मत करे। हम फिर एक दूसरे की नकल करते हैं। अब गुलाब पूरी ताकत लगा देगा गेंदा बनने में तो अपनी शक्ति तो नष्ट कर देगा और पल्ले में कुछ रहेगा नहीं। हम दूसरे की नकल कर करके और कुछ बनना चाहते हैं और वही हम सिखाते हैं दूसरों को। अब तो यहाँ तक हो रहा है कि जो लड़कियां हैं वो आदमी बनने की कोशिश करती हैं, इसलिए पैंट पहनती हैं, कोट पहनती हैं। अब पैंट और कोट पहनने से क्या लड़की लड़का बन गई? लड़की लड़का तो नहीं बनी, लेकिन एक चीज उसने खो दी। पाया तो उसने कुछ नहीं, लेकिन एक चीज खो दी। क्या चीज खो दी? जो लड़की के गुण होने चाहिए। पूजा किसकी होती है? स्त्री के गुणों की पूजा होती है। हाँ, स्त्री के अंदर जो गुण होते हैं, जो स्त्री का प्रेम होती है, जो स्त्री में सरलपना होता है, जो पवित्रता होती है, जो शीलपना होता है, जो ममता होती है माँ की, वो तो उसने खो दी। अब वो पुरुष की तरह जीना चाहती है, पुरुष की तरह चलूं, पुरुष की तरह बोलूं और पुरुष की तरह कपड़े पहनूं, तो ना तो वो लुगाई रही ना आदमी रहे। आदमी तो वो बनी नहीं पाएगी और लुगाई भी रही नहीं है। तो क्या किया उसने अपना खोया, पाया कुछ नहीं है। ऐसे आदमी चाहे कि मैं जटा बधा लूं है और सलवार कुर्ता पहन करके और चूड़ी पहन करके मैं लुगाई, तो वो नहीं, लुगाई नहीं बन पाएगा। वो इतना कर देगा कि मर्दपना होना खो देगा। जो मर्दपना है वो तो उसका मिट जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। तो जो परमात्मा ने बनाया वो ही रहे, बल्कि उन गुणों को और ज्यादा बढ़ा दे। इस जो स्त्री है तो स्त्री के गुणों को बढ़ाए, पुरुष है तो पुरुष के गुणों को बढ़ाए, दोनों की पूजा होगी। दोनों अपने आप में महान है, ना तो स्त्री छोटी है ना पुरुष छोटा है। छोटे मोटे का तो सवाल ही नहीं है। गेंदा गेंदा है, गुलाब गुलाब है, दोनों अपनी जगह पर पूरे है। गेंदा अपने में पूरा है, गुलाब अपने में पूरा है, पुरुष अपने में पूरा है, स्त्री में। लेकिन हम एक दूसरे को अपने आप में तो पूरे नहीं होते, नकल करते हैं। भगवान कहते हैं आप जो हो वही हो जाओ। ये प्रकृति जो ऐसे नहीं बनाई गई, अलग अलग स्वभाव की। तो जहाँ जिसका जो है वो अपने निष्ठा में खिले। और जब पूरा फूल खिल जाता है, नकल नहीं करे, नकल नहीं करता, तो जब पूरा फूल खिल जाता है तब उसमें सुगंध आनी शुरू होती है। जब तक फूल खिले नहीं तब तक सुगंध आती नहीं है। जब तक फूल बंद है सुगंध आती है? नहीं आती। जब पूरा फूल खिल जाता है तब सुगंध आती है। इसी प्रकार हम अपनी निजता में, अपने स्वभाव में, हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव सच्चिदानंद है। हमारा स्वभाव ये नहीं है आदमी लुगाई वाला। इस स्वभाव की बात नहीं कर रहे भगवान। भगवान कहते हैं आप तो सत्य हो, आपकी मृत्यु कभी हो नहीं सकती, आप आनंद रूप हो, आप दुखी कभी हो नहीं सकते हैं। आप तो जन्म मरण से पार हो, इसलिए भय आपको कहीं है ही नहीं। आप अज्ञानी नहीं हो, आप तो ज्ञान रूप हो। तो हमने अपने ज्ञान रूप स्वरूप को, अपने आनंद को, अपनी शांति को, अपने आप के रूप को छोड़ करके इसमें फंस गए, शरीर में। कभी मन बुद्धि और शरीर में फंस गए, अपने आत्म स्वभाव को छोड़ ही दिया। अपने आत्म स्वभाव को ही प्रकट करना है। और जब पूरी ताकत हम अपने आत्मा में ही प्रकट करने में लगा देंगे, बाहर इधर उधर कहीं अपनी ताकत को खर्च नहीं करेंगे, और आत्मा में ही हम अपने उस आत्म स्वरूप को ही जागृत करने में लगा देंगे, तो उस टाइम में पूरा फूल खिल, जैसे फूल में पूरी खिलने पर सुगंध आती है, ऐसे
उस व्यक्ति के जीवन में सुगंध होती है किसकी? आनंद की। दूसरा आदमी देख के बता देगा देखो क्या मस्ती से बैठे हैं, ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता, ना आए 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 दिन को लेके शाम तक, और बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आए आए करके मर जाओगे। ये आए करने के लिए दिए थोड़ी मिला है जीवन, ये आत्मा का रूप है। ना कोई जन्म मरण मृत्यु सबसे छूटने का आपका स्वभाव है। अपने स्वभाव को तो पहचानो। अब हम अपने स्वभाव को तो पहचाने नहीं। वो शेर के बच्चे की तरह भेड़ों में पड़ करके बह बह करने लग गया है। अगर उसको बोले मैं तो शेर हूं तो बह बह करने की क्या जरूरत है? बह तो तुझे देख के और करेंगे है? तो बच्चा शेर का है। भगवान कहते मेरा तो अंश है ही है महिमांसो जीव लोग का। मेरा रूप होकर करके कचड़े में पड़ा है, सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, जन्म मरण के चक्कर में पड़ा है। तो अपनी शक्ति अपने में लगा ले तो अपने स्वधर्म का पूरा फूल खिल जाए। अपने धर्म में ही अपने आप में निजता में आ जाए तो सब कुछ तुझे मिल जाएगा। और हर आदमी का अलग अलग कहा ना भगवान ने कि सबका धर्म जो है अलग अलग है। तो अलग अलग धर्म का मतलब यह है कि हर व्यक्ति का धर्म जो स्वभाव है, जो धर्म है वो अलग है। हर व्यक्ति अलग तरीके से चलता है परमात्मा के। परमात्मा में पहुंचने के बाद तो एक ही हो जाता है, धर्म तो एक ही है। वो तो जैसे समुंदर तो एक ही है, लेकिन नदियां तो अलग अलग है ना। अब नदियां अलग है तो हर नदी अपने तरीके से चलेगी, अपने स्वभाव में चलेगी। अब गंगा जमुना की नकल करे और जमुना उसकी नकल करे और नर्मदा गंगा जी की नकल करे तो कैसे काम चलेगा? वो तो जिसका जैसा वैसी चलेगी। कोई धीरे चलती है, कोई तेज चलती है। किसी का जल सफेद है, किसी का मटमैला है, किसी का नीला है? लेकिन समुद्र में पहुंचने के बाद तो एक ही है। तो जो धर्म है वो एक है, लेकिन स्वधर्म अपने अपने धर्म अलग है। जो आत्मा के हमारे अंतःकरण को लेके जो संस्कार है उसमें फर्क है। भगवान कहते हैं कि अलग अलग होकर के भी आप एक हो, इसलिए अपने स्वरूप को जागृत कर लो। मेरे ही स्वरूप को पहुंच जाओगे, मेरे ही रूप में आ जाओगे, सारी झंझटें खत्म हो जाएगी। कहाँ पहुंचेंगे? मेरे अपने में ही। तो क्या कहते हैं? इंद्रियां और इंद्रियों को भोगों में राग और देश। इंद्रियस्ते इंद्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो त्योरन्वस्मागच्छतो हैस्य है परिपंथिनो। इंद्रियां और इंद्रियों के भोगों में राग और द्वेष स्थित है। इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कल्याण मार्ग में कर्मों से छूट जाने वाली प्राणी में राग और द्वेष दुष्य शत्रु है। आराधना का अपहरण कर लेते हैं। जब शत्रु भीतर हैं तो बाहर कोई किसी से क्या लड़ेगा? शत्रु तो इंद्रियां और भोगों में संसर्ग है। इंद्रियां और इंद्रियों के भोगों में जो राग द्वेष स्थित है, दोष कहाँ है? बाहर कोई नहीं है, दोष हमारे अंदर ही है। इंद्रियों और इंद्रियों के जो भोग है, बाहर के भोग इंद्रियों से हमारा राग द्वेष बनता है। राग द्वेष बनता है किससे? जब इंद्रियों और भोगों का मेल होता है। आँख किसी चीज़ को देख करके क्या कहेगी? जहाँ तो कहेगी अच्छा है, और जहाँ कहेगी बुरा है। दोनों में एक ही तो निर्णय लेगी। हाँ, जब इन दोनों में एक निर्णय लेगी तो वो बुरा कहेगी तो द्वेष से फंस जाएगी, अच्छा कहेगी तो राग से कहते हैं। तो ये दोष तो इनका है ना, इंद्रियों का, और इंद्रियों का नहीं, इंद्रियों में जो राग है उनका। तो भगवान कहते हैं श्रेयान धर्मो विपुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयाभया। भगवान कहते हैं एक साधक 10 वर्ष में साधना में लगा हुआ है और दूसरा आज साधना में प्रवेश ले रहा है। दोनों की क्षमता एक जैसी नहीं होगी। प्रारंभिक साधक यदि उसकी नकल करता है तो नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि
अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। एक व्यक्ति 10 सालों से भजन साधन कर रहा है, अब 10 सालों से जो लगा हुआ है उसकी स्थिति तो ठीक पहुंच गई। अब एक नया नया ही आया है, अब वो जो नया नया आया है वो किसकी ओढ़ कर रहा है? 10 साल वाले की। तो कैसे चलेगा? वो 10 वाला तो उसके अंदर आएगा नहीं, और जहाँ से शुरू करना है वो उसके अंदर है नहीं। जैसे छोटा बच्चा हो और वो जो बच्चा कहे जी मैं तो प्राइमरी में नहीं, मैं तो हाई स्कूल में लगूंगा, सीधा हाई स्कूल में जाके भर्ती होऊंगा। अब हाई स्कूल में उसको भर्ती तो कर देंगे, क्या पता हो ही जाए वो, लेकिन अब हाई स्कूल वाला तो उसके पल्ले में कुछ पड़ता नहीं है, और जो टाइम उसमें लगाना था, जो जो प्राइमरी वाला सीखना था वो भी उसने सीखा नहीं, वो छोड़ दिया। तो दोनों तरफ से गया ना, टाइम तो निकल गया, बर्बाद हो गया, तो दोनों ही चले गया। तो हम एक दूसरे की नकल करते हैं, तो जो नकल करते हैं वो साधक गिर जाता है। नकल नहीं करना। ऐसे आपस में बात चलती है, तुम भजन में क्या कर रहे हो? कोई कहते मुझे तो भगवान ध्यान में भगवान दिखे थे। अच्छा, अब दूसरे को बेचैनी हो जाती है कि मेरे को तो आज तक भगवान दिखे ही नहीं, इसको दिख गया। कोई जरूरी थोड़ी है ना अभी तेरे को दिखेगा तभी भगवान होंगे, नहीं दिखेगा तो भगवान नहीं होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं। वो उसके भाव की बात है, और जिसका जैसा भाव उसको वैसे ही दिखता है, सबकी अलग अलग है साधना में। अब एक दूसरे की नकल करके तो चलो मत, और जो एक दूसरे की नकल करके चलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत तो फिर दिसने लग रही है। हाँ, फिर उससे दिक्कत होती है। तो यह कहते हो अपने अपने धर्म अपने अपने स्वभाव में बरतिए आप। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म उत्तम है। अपना धर्म से गुण रहित भी है अपना स्वभाव, तब भी वो उत्तम है दूसरे के। अच्छा, दूसरे के सूरज से कहते हैं ना, दूसरे के सूर्यों से अपना दीपक अच्छा है, जी चाहे तब जगा लो। अब दूसरे के सूरज के भरोसे पे बैठे हैं, और वो सूरज पता नहीं कब लेके आएगा, और लेके आएगा कि नहीं आएगा, और कब तक रहेगा, ये क्या भरोसा है? इससे कम से कम अपना दीपक तो रखो अपने पास। छोटा जो भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आँख देखो जी अपनी काम करती है, दूसरे के कोई आँख काम करती नहीं है। एक घर में वृद्ध हो गया, 50-60 साल की उम्र हो गई, आंखें खराब हो गई। आंखें खराब हो गई तो उनको घर वालों ने समझाया, पिताजी आंखें बनवा दें। क्या करना आंखों का बनवा करके? ऐसे ही शरीर खराब करो, पैसे खराब करो, डॉक्टर पे इतने पैसे दे के आने पड़ेंगे, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। देखो कितनी आंखें, 50 आंखें तो हैं घर में मेरे। हाँ, बेटे हैं, बहुएं हैं, बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, दादे परदादे, ये सब आंखें वाले थे। एक की आंख नहीं तो क्या, इतनी आंखें तो है, 2 आंखें नहीं होगी तो क्या फर्क पड़ेगा? और घर में लग गई आग, घर में लगी आग, जब सारे लोग के बाज गए और बुढ़ा अंदर बैठा बैठा पार हो गया। अब जो 50 आंखें थी वो तो गई भाग, और अपनी भाई वो जो पास में थी वो काम में आई नहीं है, तो पार हो गया काम। अब वो 50 आंखें किस काम की आई? काम अपनी वाली आती है, 50 आंखें काम नहीं आती हैं। इसलिए अब जो अपने पास है ना उसी को बरत लो। आपके पास अपना स्वभाव है, हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव सच्चित आनंद है। हम आत्मा जो है कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी परेशान होती नहीं है, आत्मा में कोई दोष आता नहीं है, आत्मा स्वरूप हमारा निर्दोष है। लेकिन हम मन और बुद्धि और शरीर में आकर के दोषों को बनाते हैं, राग द्वेष में फंस करके इन दोषों को हम उत्पन्न करते हैं। हमारी ये स्थिति है कि इन चीज़ों को हम फंसा लेते हैं। तो भगवान ने बहुत प्रकार से समझाया है, भी तू अपने धर्म को मान। अब तेरा क्या धर्म है? तू क्षत्रिय है। अब क्षत्रिय का स्वभाव क्या है? भी तू बैठेगा तो है नहीं, तेरा लड़ने का स्वभाव है। यहाँ उस धर्म की बात नहीं कर रहे भगवान, भी हिंदू धर्म, मुसलमान, ईसाई, जैसे कि ये धर्म नहीं है, ये तो संप्रदाय हैं, इनकी बात नहीं कर रहे भगवान। ना ही उस टाइम में थे, नहीं तो नाम लेते किसी का। गीता में कहीं हिंदू सिख ईसाई किसी का नाम नहीं आया, पूरी गीता के अंदर किसी का नाम नहीं आता। लोग बहुत से कहते हैं हमारा धर्म हिंदू है, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक संप्रदाय है, मुसलमान ये सब संप्रदाय है, ये नहीं है।
धर्म तो वो है जो हमारा अपना खुद का स्वभाव है, स्वरूप है, वो हमारा धर्म है। ये तो ऊपर से माने हुए हैं, और माने हुए को अगर हम जो ऊपर से माना हो उसका अपना मान लेंगे तो फिर काम चलेगा नहीं, फिर तो हम उलझ जाएंगे उसके अंदर। तो भगवान क्या कह रहे हैं? श्रेय अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है। दूसरों का धर्म भय देने वाला है। अच्छा, बाहर भी देख लो, चाहे अपने जो बाहर नीति नियम जो व्यवहार में जो आते हैं उसमें तो आदमी उसके लिए तो अपने प्राण भी त्याग दे, तो ही लोग कहेंगे चलो अपना धर्म तो इसने नहीं छोड़ा, प्राण छोड़ दिए तो क्या है। और जैसे मुगलों ने कहा था कि आप हिंदू धर्म परिवर्तन करके मुगल हो जाओ, तो तेग बहादुर ने, जब गुरु तेग बहादुर जी हुए थे तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा धर्म परिवर्तन कर दो तो पूरे हिंदू जो है मुसलमान ही हो जाएंगे। तो उन्होंने सबको छोड़ के किस पे लग गए? उसी में लग गए। पहले तो उनको गरम तवा नीचे अग्नि जला करके तवे के ऊपर बिठा दिया गुरु तेग बहादुर जी को। हाँ, फिर गरम रेता किया, पूरा रेता गरम करके फिर उनके सर पे डाला, ऐसे डाल डाल के, और नीचे आग जल रही है और तवे पे बिठा रखे हैं और ऊपर से गर्म रेता डाल रहे हैं। इतना उनको सताया भी आप किसी तरह से इस धर्म को छोड़ के इसने अपना लो, लेकिन वो ऐसे ही बैठे रहे, प्राणों को त्याग दिया, बलिदान हो गया, लेकिन परिवर्तन नहीं किया। उसके बाद में फिर गोविंद सिंह जी खड़े हुए मुगलों से लड़ने के लिए, जो मुगल अत्याचार कर रहे थे। तो गोविंद सिंह के 4 बच्चे शहीद हो गए। 2 बच्चों को चिना दिया दीवार के अंदर, जिंदों को 2 युद्ध में शहीद हो गए। 4 बच्चों को शहीद हो गए। तो गोविंद सिंह की पत्नी ने कहा कि मैं अपने बेटे जो है 2 युद्ध के अंदर शहीद हो गए, 2 जिंदा उसमें चिना दिए गए। तो गोविंद सिंह ने कहा कि दो मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। कि 1-2 को अगर दीवार में चिना दिया तो क्या हो गया, मेरे हजारों बेटे जी रहे हैं धर्म पे चलने पर। आज उनका नाम है। अगर वो धर्म को छोड़ देते बाहर वालों को तो आज उनको कोई नहीं पूछता। आज उसी बात से उसके बलिदान को लोग पूछते हैं कि उन्होंने अपने मान को खोया नहीं है। तो धर्म ये तो बाहर क्या, और हमारा जो अंदर का जो खुद स्वयं मैंने आत्मा का जो धर्म है, जब हम आत्मा के धर्म में रहते हैं, अपनी आत्मा में रहते हैं, तो कोई भय नहीं होता। अब आप अपनी आत्मा में कब रहते हो पता है? जहां तो आप गहरी नींद में थोड़े बहुत आत्मा के करीब जाते हो, बहुत गहरी नींद आती है ना, तब आत्मा के करीब होते हो। बहुत गहरी नींद में आपको भय होता है? बताओ, नहीं होता ना, वहां भय नहीं होता। और जहां फिर कोई ध्यान किसी ने किया हो, ध्यान लगाते 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 ध्यान, और बिल्कुल न शरीर रहे, ना मन रहे, ना बुद्धि रहे, बिल्कुल आप आत्मा में ही आ जाओ, तो फिर आनंद और मस्ती होगी। वहाँ भय नहीं होगा। भय कब होता है? जब तक हम मैं में रहते हैं, बुद्धि में रहते हैं, मन में जब तक घूमते हैं। जब तक मन में रील चलेगी ना, तब तक भय रहेगा। मन की रील बंद हो जाएगी। जब ध्यान लगेगा तो मन की रील रहेगी नहीं, मन की रील भी खत्म हो जाएगी। जब मन की रील खत्म हो जाएगी, सब शांत हो जाएगा, तब ध्यान होगा। और ध्यान में भय नहीं होगा, ध्यान में क्या होगा? आनंद होगा। हाँ, अब ये बातें सब कुछ कहने के बाद सब सुन ली अर्जुन ने, जैसे आपने सुन ली, ऐसे सुन तो ली, लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान जब सब कुछ ठीक है, मनुष्य शरीर में हम भी हैं, ऐसे ही हैं, तो फिर एक प्रश्न किया अर्जुन ने। वो प्रश्न वही है जैसा आपने किया। भगवान देखिए, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन नपि वाष्णे वलाधि नियोजिता। हे कृष्ण, फिर ये पुरुष प्रवश घसीट कर लगाए हुए के सदृश
न चाहता हुआ भी किस की प्रेरणा से पाप का आचरण करता है, आपके मत के अनुसार क्यों नहीं चल पाता? ये जो है। अर्जुन ने क्या पूछा है पता है? आई समझ में? आई कि नहीं आई बताओ? हाँ जानो। समझे नहीं? समझे नहीं है तो बोला करो नहीं समझे, मुझे फिर बताने में आसान हो जाता है। क्यों? जैसा अब अर्जुन ने बोला वैसे मैंने पढ़ के सुना दिया आपको। अर्जुन ने भगवान से कहा कि ये पुरुष जो है ना, परवश होकर के, बेबस होकर के और घसीट कर लाए हुए, या किसी को जबरदस्ती घसीट के ले आया जाता है, ऐसे घसीट करके परवश होकर के किसकी प्रेरणा से पाप कर्म में जाता है? ये उल्टे रास्ते पर किसकी वजह से जाता है? क्यों? कि जीव तो खुद दुखी होना चाहता नहीं है, खुद तो बुरा कर्म करना चाहता नहीं है। अच्छा, भगवान क्यों बुरा कराएंगे? भगवान भी चाहते नहीं है ना, तो परमात्मा ही चाहता भी कोई बुरा हो इनका और ये बुरे रास्ते पर जाएं। भी हम बुरे रास्ते पे जाएं ना तो हम चाह रहे और ना ही परमात्मा चाह रहा, और उधर आप सब कहते हो कि परमात्मा के बगैर कुछ होता भी नहीं है, हैं? तो फिर ये बेबस होकर के क्यों चला जाता है? जिस चीज को हम करना चाहते हैं उसमें मन हमारा नहीं लगता, बेबस क्यों हो जाते हैं? जिस चीज हम चाहते हैं ध्यान लगाएं, ध्यान तो नहीं लगता, मन कहीं दूसरी जगह चला जाता है। हम कहते हैं पूजा में तो मन नहीं होता, दूसरी जगह चला जाता है। जो चीज एक चोर से कहो कि मैं तो चोरी नहीं कर रहा था, फिर भी पता नहीं चोरी हो जाती है। एक आदमी का गुस्सा क्यों करते हो? कि क्या करूं, गुस्सा हो जाता है। क्यों हो जाता है? अर्जुन कहते हैं ये विवश क्यों हो जाता है, जैसे किसी को जबरदस्ती पकड़ के करा रहे हो। जब हम चाहते नहीं, भगवान भी चाहता नहीं, फिर कौन सा कोई राक्षस है, कोई भूत प्रेत पीछे लगा है, कोई बहुत बड़ी कोई ताकत पीछे लगी हुई है जो जबरदस्ती लेके जा रही है? इसमें पीछे है कौन? वो बताओ। तो भगवान उसका जवाब देते हैं। हाँ, भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच काम एस क्रोध एस रजोगुण संभवा महामनो महापाप महा विद्धि मनि वैरिणाम। हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न काम और ये क्रोध अग्नि के समान भोग भोगाने से कभी भी तृप्त होने वाला नहीं, बड़ा पापी है। ये काम और क्रोध बड़ा पापी है। ये एक अग्नि के समान है, आग में आप जितना मर्जी कुछ डाल दो फिर भी अग्नि शांत नहीं होती, जितना डालोगे उतनी और बढ़ेगी। इसलिए कामना में जितना डालते जाओगे कामना उतनी आगे आगे बढ़ती जाएगी। कामना शांत होती नहीं है। एक चीज ले ली फिर दूसरे की कामना होगी, दूसरी चीज ले ली फिर तीसरे की कामना होगी, तीसरी ले ली फिर चौथे कामना होगी, वो आगे आगे कामना उतनी बढ़ती चली जाती है। मान लो कोई आकाश यहाँ से बैठे दिख रहा है ना, जैसे आकाश तो नीचे लगा हुआ है, ऐसे देखो तो मालूम पड़ता है ना, क्या थोड़ी दूर जाएंगे तो आकाश तो धरती से लगा हुआ है, पर जितनी दूर जाओगे आकाश उतना ही आगे दिखेगा। ये आकाश की तरह ऐसे इच्छाएं जो है, वासनाएं जो है, वो आगे आगे बढ़ती रहती है। ये काम और ऐसे क्रोध है, ये क्रोध की आग भी बंद होती नहीं है, आगे आगे बढ़ती रहती है। ये महापापनी है जो जलाती रहती है। काम क्रोध राग द्वेष के ही पूरक हैं। काम क्रोध और राग द्वेष एक ही बात है, उसी से राग उसी से द्वेष। राग मैंने काम और द्वेष मैंने क्रोध। अभी मैंने इसकी चर्चा की है, इस विषय में तू इनको शत्रु जान। भगवान कहते हैं मैंने ये अभी तेरे को बताया, मैंने इन्हीं की चर्चा जानी है, इसके अंदर तू इनको शत्रु जान। ये तेरे सबसे बड़े जो शत्रु हैं वो यही है, इनको तू समझ ले। क्यों? आदमी, भगवान कहते हैं ये बात सत्य है, वही अर्जुन ने पूछा भी, आदमी तो बुरा चाहता नहीं और परमात्मा की मर्जी बगैर होता नहीं। समस्या तो यही है। तो क्या परमात्मा बुरा चाहता है जबरदस्ती लेके? ये परमात्मा चाहता ही नहीं है, फिर क्यों होता है? तो भगवान इसका उत्तर बड़ा सुंदर दिया है, त्रिगुण माया। उन्होंने देखो जहाँ ये बोला है ना कि काम और क्रोध, उसके पीछे क्या बोला? रजोगुण से उत्पन्न, गुणों से उत्पन्न। भगवान कहते हैं गुण जो है ना, ये 3 प्रकार के जो गुण है ना, इन गुणों के बेबस है। ना तो परमात्मा जबरदस्ती करा रहा है ना खुद कर रहा है, लेकिन ये 3 गुण जो है
इन गुणों के बेबस होकर के करता है। पूरी प्रकृति 3 गुणों से लेके चलती है। 3 गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब इन तीनों का क्या काम है? एक गुण तो क्या करता है? एक गुण तो बढ़ाता है। रजोगुण तो क्या करता है? फैलाने के काम करता है। रजोगुण तो फैलाता है, यानी चलाना, दौड़ाना। जैसे मान लो आप एक गाड़ी ले लो, कोई भी गाड़ी जैसे कार है। कार में 3 चीजें होती हैं, ठीक। एक तो गाड़ी रेस भगाने के लिए दौड़ाने वाली शक्ति होती है कार में, जिसको रेस बोलते हैं, तो उससे कार चलती है। अच्छा, वो कार चलने वाली और ब्रेक वाला सिस्टम उसमें ना हो तो फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो रोकने वाला सिस्टम भी है ना उसमें। तो एक रोकने वाला सिस्टम है उसमें, एक भगाने वाला सिस्टम है। अच्छा, ब्रेक भी है, भगाने वाला ही है, लेकिन उसको चलाने वाला ना हो तो उसको संतुलन बना के रखे, ठीक है ना। तो एक तो हमारे अंदर शक्ति है आदमी में, एक शक्ति क्या कर रही है? हमको चलाती है, प्रवृत्त करती है। एक शक्ति क्या करती है? हमको रोकती है, रुकना भी तो होता है। और एक शक्ति है कि जो न तो दौड़ाती है न रोकती है, पर दोनों को दोनों को फिट करके रखती है। अगर तीनों में से एक ही निकाल दी जाए तो ये बिखर जाएगा ढांचा। 3 गुण, इसी तीनों गुणों को ब्रह्मा विष्णु शिव, इन 3 गुणों को लेके ब्रह्मा विष्णु शिव किया। तो मैंने उस दिन ही बताया था, ब्रह्मा जी का क्या है? रजोगुण। ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, बढ़ाते हैं, फैलाते हैं। और रजोगुण भगवान, नहीं, रजोगुण तो ब्रह्मा जी का है, हाँ जी। और सतोगुण जो है, इसको संभालने का काम करते हैं विष्णु। और तमोगुण भगवान शिव जी संहार का काम करते हैं, समेटने का काम करते हैं। ज्यादा हो तो उसको सब समेट दो। ये 3 शक्तियां काम करती हैं। आज के विज्ञान इसको किस में बोलता है? विज्ञान कहते हैं एक छोटा सा अणु होता है ना, कि एक अणु ऐसे ही नहीं बना, एक अणु में 3 चीजों से बना है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये वैज्ञानिक के शब्द, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इनको समझते हैं। एक अणु के अंदर भी 3 प्रकार की शक्ति है, जो उसको बना रही है, जो उसको संभाले हुए है, जिसको रोके हुए है। अगर मान लो हमारे अंदर रजो गुण हो, हम भागते ही भागते रहें, तो फिर विश्राम करना हो। अच्छा, रजोगुण ज्यादा हो तो फिर रुकते रहेंगे। फिर नींद जो है, नींद लेनी हो तो नींद तो तमोगुण है, नींद तो फिर आएगी नहीं। अगर तमोगुण नहीं हुआ तो नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो हमारी हालत क्या होगी? फिर ढांचा बिगड़ जाएगा, नहीं बिगड़ जाएगा? तो हमको जो नींद आती है वो तमोगुण से आती है। हमें जब हम ब्रेक लगते हैं वो तमोगुण से आती है। आलस भी तमोगुण से आते हैं। और जो हम काम करते हैं, हमारी इंद्रियां चलती हैं, हाथ पैर से जो काम हम करते हैं, वो काम किससे करते हैं? रजोगुण से करते हैं। अगर रजोगुण ना हो तो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अब रजोगुण और तमोगुण दोनों है, अगर सतोगुण ना होगा तो फिर अकल कहाँ से आएगी? भी करना क्या है और कैसे करना है? इनमें जो इन दोनों का जो संतुलन करे हुए, इनको जो टिकाए हुए है, वो तो सतोगुण ही है। तो इसलिए कहते हैं विष्णु पालन करता, ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका, एक करता, एक भरता, एक भोगता। कहते हैं ना, शिव जी की आरती में आते हैं ना, शिव जी की आरती में कहते हैं कि ये एक करता है, एक भोगता है, एक पालन करता है। ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका, लेकिन ओम में ये तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो एक तीसरी चीज और है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इनमें एक तीसरी जो है, जो तीनों उसमें समा जाते हैं, जहां ब्रह्मा विष्णु शिव भी समा जाते हैं। हाँ जी, वो ही उसको कहते हैं ब्रह्म, उसको कहते हैं सत्य है, उसको कहते हैं परमात्म तत्व। हाँ, वो परमात्म तत्व की, उसी को भगवान बोल रहे हैं बार बार। जो भगवान कहते हैं मैं मैंने आदमी नहीं, मैं मैंने अहंकार नहीं। भगवान कहते हैं मैं, मेरा वही रूप है, और वो सबके अंदर है। जैसे आकाश सबके अंदर है ना, आकाश सब भी है कि नहीं है? हाँ, आकाश सब है, इसी प्रकार वो सबके अंदर है। तो ये गुणों से बस होकर के, तमोगुण में क्या होता है? क्रोध होता है, आलस होता है, कामना होती है। और रजोगुण में कामना होती है, ये पालूं, ये पालूं, ये कर लूं। जितने भी राज तरफ बढ़ रहे हैं, धन दौलत पद प्रतिष्ठा, संसार की चीजों की जो दौड़ है, वो रजोगुण से है।
ठीक। मतलब वो अभी ये तीनों ये तीन जगह सही है। ये तीनों गुण सही हैं और ये तीनों गुणों से ये चल रहा है, मनुष्य प्रवश होकर के चल रहा है। लेकिन क्या कहते हैं, आदमी जो है तीनों गुणों से, प्रकृति त्रिगुणात्मक है। इन तीनों का संतुलन, इन तीनों को लेकर के हमारा मन जो विचलित होता है ना, मन के अंदर, ये तो शरीर की बात की बताइए, जब मन हमारे अंदर, मन के अंदर क्या बढ़ेगा, मन में जब रजोगुण बढ़ जाता है तो आदमी बैठे बैठे क्या करेगा, बैठा है कुछ नहीं, शरीर से तो कुछ नहीं कर रहा है, शरीर शांत है, शरीर बैठा है। जैसे पूजा में बैठ गए आप पूजा में बैठ गए तो शरीर तो आप शांत हो गया आपका, लेकिन अब मन भाग रहा है। मन क्यों भाग रहा है, मन में रजोगुण बढ़ गया। अब मन में रजोगुण बढ़ गया तो मन कल्पना करेगा, आज ये कर लूँ, ये करना है, प्लानिंग बना लेगा, तड़के ये कर लूँगा, ये सामान ये बेच के ये बना लूँगा, फिर ये बना लूँगा, फिर ये कर दूंगा, उसको दे लूँगा, उसको ले लूँगा, इतने हो जाएंगे, फिर ये मतलब पूरी दुनिया रच देगा वो। हाँ, ये तो रजोगुण से करता है। और जब आ जाए तमोगुण में तो बैठे बैठे क्या किसी दुश्मन की याद आ गई, अब बैठा तो कमरे में भजन करने हैं, ध्यान तो भगवान का लगा रहा है, लेकिन ध्यान दुश्मन का आ गया। अब दुश्मन का ध्यान आ गया तो बैठे बैठे कहेगा कब का मिल गया ना, रड़ काट दूंगा मैं। हाँ, उसने ये बोला ना, एक के ये 4 सुना के आऊंगा, वो भी याद रखेगा कि किसी से पल्ला पड़ा है। अब बैठा तो भगवान का भजन करने हैं, ध्यान भगवान का करना है। अब दुश्मन का ध्यान आ गया और दुश्मन को मन ही मन में गालियां दे रहा है और गुस्सा हो रहा है और तरनबंट हो रहा है, आंखें मुठ्ठियां बंद हो जाती हैं, आंखें भी लाल हो जाती हैं बैठे बैठे की, ठीक है ना। और जहां फिर क्या करेगा, क्या करेगा, नींद में चला जाएगा। जहाँ काम करो इसमें नहीं आएगा तो क्या करेगा, आलस। अब बैठा तो भगवान का भजन करने था, अब आलस में बैठे बैठे थोड़ी देर में नींद आ गई, ध्यान लगा रही उससे पहले तो काम पूरा सर गया। ये तमोगुण है, आलस आना, नींद आना, गुस्सा आना, क्रोध आना, ये तो तमोगुण है। और मन का बार बार इच्छा वासनाओं में ये मिल जाए ये मिल जाए भाजना, ये रजोगुण है। और जब बिल्कुल शांत हो जाए, एकदम ध्यान लग जाए परमात्मा में और आनंद और मस्ती आने लगे, तब सतोगुण शुरू हो गया। और ये होते 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 हुए जब सतोगुण, तो साधक को क्या करना है, भगवान कहते हैं तमोगुण को तो एक तरफ कर दो, तमोगुण को तो एक तरफ कर दो, तमोगुण को घटाओ, रजोगुण को बढ़ाओ पहले तो। फिर जैसे जैसे करने का अभ्यास और रजोगुण बढ़ेगा, पहले तो आलस और प्रमाद और गुस्से को त्याग दो, अपने कर्म में योग में लग जाओ, साधन में लग जाओ, भजन ध्यान साधना में लग जाओ, भजन करने लगो, ध्यान करने लगो, आलस को छोड़ दो, प्रमाद को छोड़ दो, ये बहाना लेना छोड़ दो भी, वो काम है वो काम है, नहीं तो मैं ये कर लेती, फिर कर लूंगी, कल कर लूंगा, आज ये से बैठ लूँ, ये सारा बहाना तमोगुण के हैं। इनको छोड़ करके लग जाओ भजन ध्यान में साधन में। अब भजन ध्यान में साधन में लगोगे तो करने में लगोगे तो रजोगुण बढ़ेगा, फिर रजोगुण को भी धीरे 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 फिर बैठ के शांति में ले जाओ। जैसे ही आनंद और शांत में जाओगे, फिर आनंद स्वरूप परमात्मा, फिर अपने स्वरूप में चले जाओ, फिर पूरा सब कुछ परमात्मा में सौंप दो। परमात्मा में सौंपते ये तीनों गुण तो पीछे रह जाएंगे, आप निर्गुण में चले जाओगे। जाना किस में, निर्गुण में, गुणों से पार जाना है। आई समझ में, प्रवेश में। हाँ, यही आपका प्रश्न था, प्रश्न तो यही था, लेकिन पूछने का ढंग अलग था, है? ये मन जो है ध्यान में कहीं के मारे हम कहीं चाह रहे हैं और कुछ रहा है, मैं कुछ चाह रही हूँ, आप चाहते कुछ, हुआ कुछ, उसका कारण यही था। लेकिन लगे रहना पड़ेगा उसमें। जब ध्यान में लगे रहोगे तो ये सारी चीजें विदा हो जाएंगी, फिर अपने आप जो सत्य है, जो अंदर है वो प्रकट हो जाएगा। जो अंदर है वही फिर प्रकट होने लगेगा धीरे धीरे। हाँ, पहुंच गए। और शुरू में थोड़ा बहुत होता है ना, तभी रुकेगा, ये बात भी ध्यान रखना। एकदम हम रोकना चाहें, जब मन पूरा दौड़ पे है तो हम के एकदम उसको रोक ले, ऐसा नहीं रुकेगा। आप ये भी कोशिश मत करना कि अब भजन ध्यान में बैठ के आज ही और आज एकदम बस मन और बुद्धि इंद्रियां और शरीर एकदम रोक दें, नहीं रुकेगा। धीरे धीरे वृत्ति धीरे धीरे रुकती है, किसी चीज़ से अभ्यास से होती है। और थोड़ा बहुत, पूरा का पूरा गुण कभी खत्म नहीं होगा,
तीनों गुण रहेंगे, तीनों गुण अगर तीनों में से एक ही गुण बिल्कुल खत्म कर दे तो शरीर चलेगा ही नहीं, फिर तो सारा व्यवहार ही बंद हो जाएगा। अरे ऐसे करें कि जैसे एक ने कहते हैं, एक ने घर पे कुत्ता पाल रखा था, तो कुत्ता पाल रखा था तो कुत्ते को भोजन दे देते सुबह शाम। अब उसको कितना ही दे दो वो तो खा ही लेगा, कुत्ते का स्वभाव ऐसे ही होता है। तो एक दिन मन में बैठे बैठे कहा कि ये रोज इतना खाता है, इसको एकदम बंद करें, क्या रोटी खा बंद करने से मर जाएगा ये। तो उन्होंने जो रोटी जितनी देती थी ना उसमें से आधी कर दी, आधी कर दी, तो कुत्ते ने आधी खा के भी बैठा रहा। फिर उसने कहा देखो जब आधे खा के भी ये जिंदा है तो इतनी रोटी अन्न जरूरी खराब करना है, इसका तो कम में ही काम चल जाएगा। फिर उसके दिमाग में आए कुछ दिन बाद में कि ये भी ज़्यादा है, इसे और आधी कर दे। उसने फिर आधी कर दी, वो फिर भी जिंदा रहा। फिर उसने कहा ये भी ज़्यादा है, जब इससे काम चल रहा है तो जरूरी इसको भोजन देना है। उसने उसमें भी आधी कर दी। करते करते क्या वो आधी रोटी पर आ गया, आधी रोटी पर भी कुत्ता जिंदा रहा। फिर उसने क्या किया, वो आधी रोटी बंद कर दी। ये तो भी कुत्ता तो बिना रोटी के भी जी सकता है, तो क्या जरूरत है। जब बिल्कुल बंद कर दी तो कुत्ता दो दिन बाद में कुत्ता जी तो राम राम सत बोलेगी, वो तो छुट्टी हो गई उसकी। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल अगर बंद कर दिया जाए किसी गुण को तो फिर काम खराब हो जाएगा। एकदम वृत्ति में धीरे धीरे शांत होती है, तब ये चलती है। और रोकना क्या होता है, रोकना बाद में नहीं होता, अंदर से रोकना होता है, बाहर से मत रोको। अपने मन के ऊपर ख्याल रखो, अपने मन पे निगाह रखो, अपने मन को देखते रहो स्थिति बन करके भी मैं देखने वाला हूं। आपको दिखता है ना, अच्छा मन भागता है तो आपको दिखता नहीं, दिखता है ना तभी तो कहते हो, तभी तो आगे कहते हो कि मन रुकता ही नहीं, मन बहुत भागता है। जब आपको दिख रहा है तभी तो कहता है, अगर भागता हुआ आपको दिखता नहीं तो आप कैसे कह देते। तो मन तो आपको दिखता तो है, तो जब मन भागता है तब दिखता है, जब भागना शुरू करे तब क्यों नहीं दिखता। भागने लगे पूरा स्पीड पकड़ जाए तभी मत देखा करो, पहले ही देख लिया करो कि अब ये स्पीड पकड़ने वाला है। घर पे आप पशु रखते हो ना, आपको मालूम है कि इस पशु को खोलते ही ये भागेगा, तो उसको आप हिसाब से खोलोगे। और आप जब संभालो उसको, जब वो भाग ही जाए फिर काबू आएगा, फिर काबू नहीं आएगा। इसलिए काबू कहाँ पर करना है, जब शुरुआत होती है वहीं शुरू होती है वहीं। और शुरू कहाँ से होती है पता है, शुरू होती है पहले मन में एक विचार उठेगा। विचार मन में क्या उठा, कोई बुराई का एक ख्याल आएगा, पहले एक बुराई का ख्याल आएगा, फिर बुराइयों की लाइन लग जाएगी। ऐसे अच्छाई का एक ख्याल आएगा, फिर अच्छाई की लाइन लग जाएगी। जो एक बात उठा दी मन ने फिर लाइन लगा देता, कड़ी टूटने नहीं देता। बहुत बात नहीं है ये, ठीक है। हाँ, इसलिए पहले ही ब्रेक लगा लो। कहते एक बच्चा था, वो बाहर पढ़ने गया तो होटल में रह रहा था। तो होटल के पास में और बच्चे गरीब अभी सभी आए थे, तो वहाँ एक बूढ़ी माता रहती थी। वो बुढ़िया माता रहे ऐसे, बढ़िया सुंदर कोठी डाल रखी थी, लेकिन आगे पीछे कुछ भी नहीं, अरबों खरबोपति थी। अब जो कोई गरीब आदमी थे, कोई बच्चों के पास पैसे कम थे, वो उससे पैसे ले लेते, वो लिखवा लेती, ब्याज लेती 10 गुना ज़्यादा, और छोड़ती नहीं थी। तो वो जो एक बच्चा जो था वो पढ़ गया, वो था तो विचारवान अच्छा आदमी, परिवार का था, सज्जन था, लेकिन वो बार बार उस बुढ़िया को बारे देखता कि ये बुढ़ी करोड़ों अरबों खरबों रुपए लेके बैठी है और इसके ना आगे ना पीछे, और ये नहीं भी किसी को दान दे दे, इन बच्चों को दे दे, पढ़ाई लिखाई हो, किसी का जीवन बदल दे, और छाती पर बांध के बैठी है अगली कुंडली मार करके, और जो ले जाए ब्याज से उससे 10 गुना ज़्यादा लेती है। तो उसको वो रोज उसको सोचते सोचते उसके मन में आया कि जी करता है बुढ़िया कंठ भोस दूं मैं, इसकी राड़ काट दूं। अब मन में सोचता, जब पढ़ता ना तो मन में सोचता, करते करते क्या हुआ जी, एक दिन उसने तो मोस दिया। अब कंठ मोस दिया उसके, वो बुढ़ी तो मर गई। लोगों ने कहा, सब पुलिस आ गई सब, तो लोगों ने कहा जी बुढ़िया मर गई। मर के कहते हैं किसी गला मोसा, किसी ने, कि गला यहाँ कौन मोसेगा, तो यहाँ तो कोई रहता नहीं। एक लड़का यहाँ पढ़ने वाला, कहते वो लड़का तो बहुत सज्जन है, बहुत अच्छे परिवार से, संस्कारी लड़का है, बहुत ही परिवार अच्छे लड़का है, वो तो मारना तो दूर, वो तो मारने के नेड़े भी नहीं जाएगा किसी के, वो तो किसी जीव को ही नहीं मारता, एक इंसान को क्या मारेगा। लेकिन उसने मार दिया। मारने के बाद लड़के को पछतावा हुआ, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये कर क्या दिया। अब वो बेचैन हो गया। उसने आकर के सबके सामने बोला कि मैंने ही मारा इसको, किसी और ने नहीं। उससे पूछा तुम तो ऐसा कर ही नहीं, क्या कहते मुझे खुद ही पता नहीं है मैंने कब रात को उठ करके, नींद के अंदर उठा मैं रात को नींद में उठ करके आके मैंने इसका गला दबा के सो गया। मुझे सुबह होश आया, मैंने ये क्या कर दिया, करने के बाद होश आया मेरे को।
ये बात यहाँ तक कैसे पहुंची? तो मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों ने कहा कि इसकी जो ये मन में बार बार सोचता रहा कि मैं इसका गला मोच दूं, मैं गला मोच दूं, और वो वहां पहुंच गया। बस हमारी हालत ऐसी है हम ऐसे ही पहुंच जाते हैं। पहले अंदर मन में खुद ही तो आग लगा देते हैं, बुराई की, अच्छाई की, इधर की उधर की, और फिर हम वहीं पहुंच जाते हैं। इसलिए रोकना कहाँ है? रोकना शुरुआत में ही है। हाँ, जहाँ सांकल खोलते हो ना, वहीं से काबू हो जाओ। सांकल हाथ से निकलने के बाद फिर तो गाम का चक्कर लगाओ। गाम का नहीं, फिर तो पूरी दुनिया का। काम क्रोध के ये बीज जो है वहीं से रुक जाओ। कैसे मिटेंगे? आगे क्या कहते हैं भगवान? 29वां धूमेन वृत्त्येते है 17वां श्लोक है। जैसे धूमेन वृत्त्येत यथार्दर्शो मलेन चह यथो लभेन वृत्तो गर्भस्तथा तेने दमावृतम। बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया है भगवान ने यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया है कि ये हमारा जो स्वरूप है वो कैसे ढका हुआ है। ठीक है, भगवान कहते हैं जैसे धुएं से। पहले तो बता दिया, उत्तर उसी का उत्तर दे रहे हैं अभी जो अर्जुन ने प्रश्न किया है। इधर उधर मत चले जाना। भी रजोगुण तमोगुण ये गुण तो है ही है, लेकिन जो अपना स्वभाव है ना, जो अपना रूप है, वो कहाँ ढका है? कहाँ ढका है? वो कहते हैं जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढक जाता है, जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, ठीक वैसे ही काम क्रोध आदि विकारों से ये ज्ञान ढका हुआ है। भगवान कहते हैं अज्ञानी कोई नहीं है यहाँ पर, सभी को ज्ञान है। ज्ञानी सभी है, कोई अज्ञानी नहीं है। लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क है? कि ज्ञानी के ऊपर कोई पर्दा नहीं है और अज्ञानी पर पर्दे हैं। लेकिन पर्दे किसके हैं? भीगी लकड़ी जलाने पर धुआं ही धुआं होता है, अग्नि रहकर भी लपट रूप में नहीं ले पाती। मल से ढके हुए दर्पण पर भी जैसे प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। भगवान कहते हैं जैसे धुएं से अग्नि, अग्नि ढकी हुई है किससे? धुएं से। अच्छा, एक ही बात बताओ, कहीं पर बहुत दूर यहाँ से धुआं हो, धुआं उठ रहा हो, तो आप क्या बोलते हो? बहुत भयंकर धुआं उठ जाए तो आप क्या कहोगे? बहुत जगह आग लगी है। आप ये नहीं कहते धुआं है, आप धुएं को देख करके ये बोलोगे कि आग है। अच्छा, बिना आग के धुआं हो सकता है? बताइए आप। बिना आग के धुआं नहीं हो सकता। अच्छा, बिना धुआं की आग तो हो सकती है कि नहीं? बिना धुएं की आग होती है कि नहीं? बताइए। बिना धुएं की आग होती है, ठीक है ना? हीटर में और सब जगह जलाते नहीं, आप गैस सब जलाते हो, धुआं नहीं होता। अब अरे आग जल करके जब पीछे धुआं जब खत्म हो जाता है तो अग्नि बच जाती है। धुआं तो लकड़ी गिल्ली है उसका है, जो लकड़ी में दोष है धुआं तो उसका है ना, अग्नि का धुआं थोड़ी है ना। धुआं अग्नि का नहीं है, लेकिन जो लकड़ी में दोष है उसका है। पर धुआं इतनी बात तो सिद्ध कर ही देता है ना, भी आग है, ये बात सिद्ध होगी ना। तो जो अज्ञान है ना, जो हमारे अंदर अज्ञान है, जो आप कहते हैं हमको पता नहीं है, हमें ज्ञान है, सूझता नहीं है, वो ये बता रहा है कि आपके अंदर ज्ञान है। अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं होता तो यही कौन बताता कि मैं अज्ञानी हूं? तो ज्ञान तो है हमारे अंदर, लेकिन ज्ञान ढका हुआ है किससे? धुएं से। एक तो धुएं से ढका हुआ है, और दूसरा प्रमाण क्या दिया? दर्पण, शीशे का। शीशे के ऊपर मल आ गया, शीशे के ऊपर मिट्टी आ गई। अच्छा, शीशे के ऊपर मिट्टी आने से शीशा मेला होता है? हो जाएगा? शीशा तो मेला नहीं होगा। शीशा तो वैसे के वैसे ही रहेगा, मिट्टी तो उसके ऊपर ऊपर ही है। तो हमारे ऊपर कितने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ जाए तो क्या हम मेले, हमारा स्वरूप मेला हो जाएगा? भगवान कहते हैं आपका स्वरूप मेला नहीं हो सकता। वे ऊपर ही ऊपर हैं सारे के सारे। स्वभाव ढका हुआ पाए, ढका हुआ ही है। कैसे? 3 प्रमाण दे दिए। जैसे दर्पण जो है शीशे, और गर्भ जो है वो
जहर से ढका होता है, झिल्ली उसके ऊपर होती है, उसी के अंदर वो होता है। ऐसे ही हमारा जो ज्ञान है वो ढका हुआ है किसमें? काम क्रोध आदि विकारों से। काम क्रोध आदि जितने विकार हैं उनसे हमारा ये ढका हुआ है। अच्छा, जो चीज़ ढकी हो, हमारे घर पे ही हो, हमारे पास ही हो, और वो ढकी हो, तो उस ढकी जो चीज़ ढकी पड़ी है और हमारे पास ही है, क्या उसको फिर लेने के लिए कहीं जाना पड़ेगा? जाना तो नहीं पड़ेगा ना कहीं, सिर्फ उगाड़ना ही तो है, उगाड़ना ही है, लेकर के नहीं आना। तो जो आत्मा परमात्मा जो है, परमात्मा लेने के लिए नहीं जाना, परमात्मा खोजने के नहीं जाना, परमात्मा को खोजना नहीं है, पाना नहीं है, लेकिन जो दोष है उनको खोना है। जो ऊपर दोष आए हैं ना उनको हटाना है, सिर्फ पर्दा ही हटाना है, वो तो पहले ही वहाँ है, हमारे अंदर परिपूर्ण रूप से विराजमान है। जो भगवान कृष्ण के अंदर है, जो नानक देव जी के अंदर है, जो कबीर साहब के अंदर है, जो गुरु जी के अंदर है, वो चेले के अंदर है। ठीक है ना? चेले ने उगाड़ के देखा नहीं, ढक्कन लगा रखे ऊपर, गुरु ने उन्होंने उगाड़ के साथ कर लिया, हटा दिया ऊपर से है। तो पाना तो कुछ नहीं है, दोषों को खोना है, मिटाना है। इनको मिटाना है, जो धूल आ गई। अब दर्पण को धूल से मिटाना, जो दर्पण के ऊपर धूल है, मिटाना, धूल को हटाना है। धूल को हटाते ही कैसे हो जाएगा? जैसे कबीर साहब ने कहा, जो की त्यों दर्दी ने चदरिया, ऐसी जतन से कबीर ने ओढ़ी। कहते इतने जतन से, इतने संभाल के ओढ़ी है कि जैसे कि वैसी दर्दी, बिल्कुल मिट्टी नहीं आने दी ऊपर है। हमारा शीशा हमने मेला कर लिया ऊपर से डाल डाल के, लेकिन कितनी मिट्टी डल जाए फिर भी शीशा शुद्ध है। मिट्टी को साफ करना होगा, पर्दे को हटाना होगा, ऊपर से साफ करना होगा। हमें क्या करना है? साफ करना है ऊपर से। पाना नहीं है, खोजना नहीं है, पाया हुआ तो है ही है। बाधा है, बाधा क्या है? बाधा ज्ञान नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, बाधा हमारी इच्छा वासना है, काम क्रोध है। जो काम क्रोध का ऊपर पर्दा है वो है। ज्ञान तो अंदर प्रकट है, लेकिन ज्ञान ढक दिया गया। ये सारी चीज़ें जानते हुए भी ढका गया ये ज्ञान। भगवान कहते हैं ठीक वैसे ही काम क्रोध आदि से ये ज्ञान ढका हुआ है। ज्ञान सम्य है, ज्ञान का नाम ही आत्मा है, ज्ञान का नाम ही परमात्मा है। वो ढका हुआ है काम क्रोध से, विकारों से। कैसे ढका हुआ है? दर्पण पे जैसे मैल आ गया, ठीक है, और अग्नि पे जैसे धुआं आ गया। अब धुआं कितना, अच्छा धुआं में कोई बहुत कठोर होता है, ताकत होती होगी ना? धुआं मुलायम होता है कि कठोर होता है? धुआं कोई कंध की तरह, तो दीवार की तरह तो नहीं होता कि दीवार है उसको हटाना पड़ेगा। दीवार की तरह तो नहीं होता ना, बहुत मुलायम होता है। बहुत ऐसे हाथ मारो तो हाथ में भी नहीं आएगा, आपका हाथ भी पार चला जाएगा। लेकिन धुएं में आप फंस गए ना, धुएं में, तो धुएं में फंस गए तो धुआं निकलने नहीं देता, श्वास बंद कर देता है, इतना बारीक है। हाँ, तो ये जो काम क्रोध है ना, ये वैसे देखने में बहुत बड़ा कुछ नहीं है। जो ये विकार है वैसे तो देखने में कोई बड़े नहीं है, इनमें ताकत नहीं है दीवार की तरह, ये बहुत मुलायम है, बहुत बारीक है। लेकिन जो इनमें फंस जाए उससे पूछो फिर क्या होता है उसकी हालत। हाँ, वो ओखा लग रहा है। अच्छा, दूसरा उदाहरण दिया शीशे का, इसको भी समझना है। शीशा जो है, भी शीशे के जब सामने आप जाते हो, जब शीशे के आप सामने जाते हो तो आपकी फोटो शीशे में आती है कि नहीं आती? बताओ, आती है ना? अच्छा, जैसे शीशे से हट गए आप, फिर शीशे में नहीं रहती ना। शीशे के सामने जाओ तो आप शीशे के अंदर हो, फोटो है उसके अंदर, और शीशे से बाहर हो गए, दर्पण से हटे तो दर्पण साफ है, ठीक। लेकिन हम ऐसे नहीं करते, हम शीशे की तरफ नहीं है, हम तो एक फिल्म की तरह है, हम शीशे की तरह नहीं है। हम तो क्या करते हैं, शीशे की तरह अगर होते हम तो जो चीज़ भी हमारे सामने आती हट जाती। लेकिन हमको तो कोई एक शब्द बोल दे, 20 साल क्या पूरी उम्र बीत जाती है कि फलाने आदमी ने ये बताया था, शीशे की तरह साफ नहीं हुआ, वो शीशे में धरा पड़ा, अंदर ही रखा है। हम बुराई और अच्छाई को अंदर भर भर के रहते हैं। किसी एक आदमी को एक बार देख लिया, वो प्यारा लग गया तो रात दिन उसी का चिंतन कर रहे हैं, वो बड़ो अच्छो है। एक बार किसी चीज़ को सुंदर देख ली तो सुंदरता में, सूट बढ़िया देख लिया, फल बढ़िया देख लिया, गाड़ी में, अब दिमाग उसी में घुमा हुआ है, दिमाग उसी में लगा हुआ है। नहीं तो क्या होता है, एक बार देखी चीज़ सामने आई और हट के बात खत्म, भूल जाओ उसको, बात क्या लेना देना है। लेकिन हम तो चिपक जाते हैं,
शीशे में पूरा चिपका के रखते हैं उस फोटो को, जैसे फ्रेम में मार लेते, फ्रेम में फोटो लगा देते हो ना, फ्रेम वाली फोटो तो हटती नहीं है, वो तो उसी में रहती है। और शीशे वाली फोटो, एक फोटो तो फ्रेम के शीशे में जड़ते हैं और एक फोटो हमारी दर्पण में होती है, शीशे में होती है। दोनों में क्या भेद है? शीशे में आई और गई, और दर्पण वाली वो, और फ्रेम वाली तो एक बार मंडवा के रख दो वो उसी में रहेगी। तो हम तो ऐसा काम करते हैं, हम तो बिल्कुल मंडवा के रखते हैं। हमको किसी ने एक शब्द बोल दिया बुरा, वो शब्द हम निकालते नहीं, वो शीशे में फिट कर लेते हैं, मंडवा लेते हैं। सुबह शाम तेरी आरती उतारेंगे। अब भगवान की आरती नहीं उतार रहे, उसकी आरती उतार रहे हैं। बुराई वाली बात याद रहेगी, अच्छाई वाली याद नहीं रहेगी। ऐसे किसी से राग हो गया, राग वाली बात वो राग की आरती उतरेगी, या क्रोध की उतरेगी, या काम वाली उतरेगी। ये विकार हम शीशे में भर लेते हैं। इसलिए भगवान ने शीशे का उदाहरण दिया है कि जैसे शीशे में आया और गया, ऐसे दुनिया में आप सब काम करो, सबसे मिलो जुलो, रिश्तेदार आगे, परिवार आगे, संसार के सब लोग आए, बाल बच्चे, सबको देखा, जितनी देर पास में बैठे हाजिरा राजी खुशी से बढ़िया, वो गए और गए छुट्टी अपने में। लेकिन ऐसा नहीं करते हो, भरते हो। तकड़ा भरा नहीं, तकड़ा अंदर बरेड़ा हुआ है, पूरा अंदर ठोस जचा जचा के भरा होता है। फिर आंख बंद करके भगवान का नाम लेते हैं। फिर कौन आता है आगे? जो अंदर भरा है वही तो आएगा, दूसरा क्यों आएगा भाई? जो हमने अंदर जिसको भरा है वही तो आएगा। हाँ, अंदर जो भरा है वही आएगा। और जो अंदर हमारे है स्वरूप शुद्ध, उसको हम फिर भूल जाते हैं, क्योंकि ढक लिया ऊपर। अब ऊपर ढक लिया तो ऊपर जो शरीर पर ऊपर आ गए ना हम, तो शरीर की चोट हमारे आत्मा तक जाती है, क्योंकि गहरे पकड़ लिया हमने। लेकिन शरीर की चोट आत्मा तक जानी नहीं चाहिए, आत्मा निर्लेप ही लेनी चाहिए। शरीर के सुख दुख वो बाहर ही रहें। कैसे? जब नारियल पक जाता है, देखा आपने? जब नारियल पक जाता है तो उसका ऊपर वाला छिलका अपने आप अलग हो जाता है, जिसको आपको क्या बोलते हो? ऊपरली खोपड़ी बोलते हैं जिसको। हाँ, गोटा तो अंदर निकल जाता है, लेकिन पकने के बाद गोटा अलग हो जाता है। हाँ, और बाहर वाला खोल अपने आप हट जाता है। और जब कच्चा हो नारियल, तब नारियल कच्चा हो तब उसको छुड़ाओ जोर लगा लगा के, तब भी नहीं छूटता, टूट जाता है, छूटता नहीं है। और जब पक जाता है तो अपने आप अलग हो जाता है। ऐसे वृक्ष से फल भी अपने आप अलग हो जाता है। हाँ, जो पक गया, समझ गया, जिसको ज्ञान उत्पन्न हो गया, उसको फिर पीड़ा नहीं होती संसार की। शरीर में अगर शरीर छूटे, ये शरीर भी छोटे, अगर मौत भी आए, अगर हम समझ गए, पक गए, तो अगर मृत्यु भी आ जाए तो हमको मारने करेगी नहीं, हम नारियल की तरह छूट जाएंगे, हम एक पके हुए फल की तरह छूट जाएंगे। कब? जब हम समझ जाएंगे, हमारी इच्छाएं छूट जाएंगी, वासनाएं छूट जाएगा, अज्ञान छूट जाएगा, काम क्रोध छूट जाएगा, तब छोड़ जाएंगे। और जब तक हम काम क्रोध बस में है, किसके? धन पद इच्छा, इनकी वासना हमारी जब तक हमारे अंदर है, तब तक हम बंधे रहेंगे और हमें दुर्गंध और बदबू आती रहेगी, तब तक हम इनसे छूटेंगे नहीं। जो पका हुआ फल होता है उसमें सुगंध आती है कि नहीं आती? फल पकने के बाद सुगंध आती है, और कच्चा फल तोड़ के डाल दो तो गया काम से, ना तो खाने का ना पीने का, और सड़ उड़ जाएगा, बदबू आएगी। इसी प्रकार जब पक जाते हैं अंदर से, आत्मा जब इस शरीर से अलग हो गई, समझ लिया, तो ये शरीर छूटने लगेगा, और शरीर के रहते भी सुगंध आएगी, शांति को और आनंद की। मृत्यु का भय की, वासना की, इच्छा की, कामना की बदबू नहीं आएगी। प्रेम, आनंद, करुणा, दया, इसकी सुगंध आती है अंदर से। एक श्लोक और पढ़ लें, फिर विराम करते हैं, ठीक है? भगवान कहते हैं, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वेरिण काम रूपेण कौन्त्य दुष्पूरेण कौन्त्य अग्नि के समान भोगों से नेतृत्व होने वाले इंद्रियों के निरंतर वैरी इस काम से ज्ञान ढका हुआ है। अभी तो कृष्ण ने काम और क्रोध को शत्रु बताए, प्रस्तुत श्लोक में केवल एक शत्रु का नाम लेते हैं, और फिर अब काम और क्रोध के अंतर्गत ही है। भगवान कहते हैं, तुम्हारा बैरी और कोई नहीं है। तुम्हारे बैरी कौन है? कौन दूर किए हुआ है? कौन दुखी किए हुए है आपको? जो ये काम क्रोध है, ये आपके शरीर को ढके हुए हैं, पर्दा डाले हुए हैं। कामना जो हमारी भटका क्यों रही है हमको?
हमको कौन भगा रहा है? हमारी कामना भगा रही है। अगर हमारे अंदर कोई चीनी पाने की कामना नहीं तो क्यों भागेंगे भैया? हाँ, और हम जल क्यों रहे हैं? क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं। तो क्रोध और कामना में भाग भाग करके हम अपने आप को नष्ट कर देते हैं। हमारे अंदर जो सुगंध उठनी चाहिए, जो आनंद और प्रेम की, वो नहीं, दुर्गंध उठने लगती है। इसलिए तो जब बूढ़े हो जाते हैं ना, तो बूढ़े किसी को सुहाते नहीं है। क्यों नहीं सुहाते? कि बूढ़ों में इच्छा तो बहुत है, वृद्ध तो हो गया, शरीर तो बूढ़ा हो गया, लेकिन इच्छाएं बूढ़ी नहीं हुई। इच्छा तो जवान है। अब इच्छा जवान है तो बूढ़े पड़े पड़े क्या करते हैं? तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो, तुम्हें करने का स्वर नहीं है, तुझे ये नहीं। अब वो बैठे बैठे बहू और बच्चों को गालियां देते हैं। बहू बच्चों को बैठे बैठे जब गालियां दोगे तो क्या होगा? वो सेवा करेंगे, फिर आदरमान करेंगे उनको, फिर वो कहते हैं वो तो बुरे लग रहे हैं। अगर ये न किया होता, बच्चों को जिम्मेवारी दे करके फ्री हो गए और आप भगवान में लग जाते, तुम्हें जरूरत है तो कमाओ और खाओ, नहीं जरूरत है तो तुम्हारी मर्जी है, मरो भूख। हाँ, बात खत्म हो गई, पीछा छूट जाता। लेकिन पीछा हम छुड़ाते नहीं है, हम उन्हीं में उलझे रहते हैं और वो अपनी मर्जी से चलते हैं। वो सुनते भी नहीं, ये कभी सुनो, सुनते भी नहीं है, लेकिन बुरे भले तो उनके हो ही जाते हैं। तो बैठे बैठे फिर बदबू ही आती है हमारी इच्छाओं की, हमारी कामनाओं की। क्योंकि हम टोके बगैर क्यों नहीं रहते, बोले बगैर क्यों नहीं रहते? क्यों? हमारी इच्छाएं कामनाएं पड़ी हैं। हम चाहते हैं ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाते हैं, मरने के करीब आ गए, फिर भी हम कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं सोच रहे कल तो मौत है, और सोच हम ये रहे हैं, तो उसे क्या होगा? उसे परेशानी होगी। किसको होगी? हमें ही होगी। बहू बेटों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, चौगा परिवार का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर हम उससे नहीं निकले तो हम ही उसमें फंस जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कैसे रहना, ऊपर दिया प्रमाण कैसे दिया, कैसे रहना आपको? शीशे की तरह। शीशे की तरह आप साफ रहिए, शीशे की तरह आप स्वच्छ रहिए, शीशे की तरह आप पवित्र रहिए। इधर से आए और इधर से गए, बाल बच्चे सामने आए समझा दिया, पूछा तो बता दिया, और गए तो वो गए, साथ में अंदर वाला भी गया, फिर अपने अपने पैसे के से। अगर हमने शीशा हमारा साफ नहीं है, ऊपर इच्छा है, वासना है, चाह है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, अगर ये है तो भगवान कहते हैं फिर बच्चों को दोष मत दो, परिवार को दोष मत दो, दुनिया को दोष मत दो। ये जो आपने अपने ऊपर जो मैल जमा ली है, यही आपका दोष है। इसी से आप परेशान हो, दुख की दुर्गंध इसी से आ रही है। इसको हटा दो, आपके अंदर आनंद की सुगंध आनी शुरू हो जाएगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।